जिसने खुद को सरेंडर कर दिया हो। एक वक्त से मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे इंडिया में चल रहे रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहिए। ऐसी तमाम चीजें हैं जो मुझे या तो समझ में नहीं आ रही हैं या उनमें वाकई कुछ गलत है। जो लोग इंडिया से जुड़ी पुरानी या मॉडर्न धार्मिक चीजों और यहाँ की फिलॉसफी के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर चाहे वो फिलॉसफिकली कितने ही मॉडर्न देश क्यों ना हो, उन्हें यहाँ के मूवमेंट्स के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा। उनके लिए यहाँ के लीडर्स और उनकी सोच के बीच का फर्क समझना काफी मुश्किल काम है। इसकी वजह से लोग उन लीडर्स को लेकर अपने मन में खराब राय बना सकते हैं। जो लोग इंडियन कल्चर से अनजान हैं, हो सकता है कि उन्हें हमारे लीडर्स की बातों में फर्क मालूम पड़े। उन्हें हमारे लीडर्स जो मानते हैं और जो बात समझाते हैं उसमें कुछ फर्क है। मेरा एक आर्टिकल जिसका टॉपिक था एक असली महात्मा, यह आर्टिकल अगस्त 1896 में लोगों के सामने आया। इसने इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगहों पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। मेरे ऐसा करने के पीछे दो वजहें थी। पहली ये कि मैं इंडिया के उन संतों और ऋषियों की सच्चाई बताना चाहता था जिनको लेकर इंडियन, अमेरिकन और बाकी अंग्रेजी अखबारों में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। दूसरी चीज जो मैं साबित करना चाहता था वो ये थी कि इंडियन थियोसॉफी यानी भगवान के बारे में जानने का भारतीय तरीका, साथ ही बौद्ध धर्म में भी ऐसा बहुत कुछ है जो यूरोप के प्लाटो, एरिस्टोटल, कैंट और हेगल पढ़ने वालों के काम आ सकता है। यह अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनकी खुद अपनी तारीफ करने की आदत उनकी नॉलेज से ज्यादा हो जाती है। यही काम भारतीय ऋषियों को मानने वालों के साथ भी हुआ। उन्हें लगा कि वो पहले थे जिन्होंने इन भारतीय महात्माओं की खोज की। इन महात्माओं को सिर्फ माइथोलॉजिकल ज्ञान का ही क्रेडिट नहीं मिला, बल्कि यह भी कहा गया कि इनके अंदर एक आम इंसान से ज्यादा ताकतें थी। इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी इन भगवान जैसी ताकतों का इस्तेमाल करके सिर्फ छोटे मोटे जादू ही दिखाए हैं। जो बात संस्कृत फिलोलॉजी के स्टूडेंट्स को मालूम होती है, वे बातें ना पता होने के बावजूद भी बाहरी देश के लोगों ने यह अंदाजा लगा लिया कि उन्होंने भारत में एक नई जाति ढूंढ निकाली है। उन्होंने बड़ी मेहनत और कड़ी तपस्या की, दुनिया से संन्यास ले लिया और वो लोगों में ज्ञान बांट रहे हैं। अपनी बातों से वो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं और उन्हें जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। यहां के साधु और संतों की इस ताकत ने उन्हें सबका पसंदीदा बना दिया। इसी वजह से लोग उनकी इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं। महात्मा, ये उन कई सारे नामों में से एक है जिनसे लोग उन्हें हमेशा से बुलाते आए हैं। महात्मा शब्द का मतलब है महान आत्मा, जो दिल से अच्छे हैं, जिनका दिमाग तेज हो या फिर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज उनके अंदर हो। हालांकि आजकल इस शब्द को लोगों को इज्जत देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर पहले हम पूज्य या आदरणीय का इस्तेमाल करते थे। हालांकि इसे टेक्निकल तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पुराने वक्त में इसे सन्यासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सन्यासी शब्द का मतलब होता है वो जिसने खुद को सरेंडर कर दिया हो, जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, दुनिया से जुड़ी सारी ख्वाहिशें सैक्रिफाइस कर दी हो। भगवत गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कहा है, सिर्फ उसे एक सच्चा सन्यासी मानना चाहिए जो ना किसी से प्यार करता हो और ना ही किसी से नफरत। मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मणों की जिंदगी को 4 हिस्सों में या 4 आश्रम में बांटा गया है। पहला एक स्टूडेंट या ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ यानी जिसका परिवार हो, तीसरा है वानप्रस्थ यानी घर और बाकी सुख सुविधा सैक्रिफाइस कर देना, चौथा है सन्यास यानी अपने शरीर को भी सैक्रिफाइस कर देना,
पहला और दूसरा पड़ाव तो हमें साफ साफ समझ में आता है। यह हमारी स्कूल से जुड़ी जिंदगी और शादीशुदा जिंदगी के बारे में हमें बताता है। पहला हिस्सा हमें बड़ों की बात मानने, ब्रह्मचर्य का पालन करने और जानकारी इकट्ठा करने के बारे में बताता है। गृहस्थ आश्रम हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करवाता है, हमें अपने लोगों के लिए सैक्रिफाइसेस करना सिखाता है। अब हो सकता है आपको दूसरे और तीसरे पड़ाव में बहुत फर्क ना दिखाई दे रहा हो और ये दोनों ही चीजें आपको लगभग एक जैसी ही लग रही हों। हालांकि तीसरे पड़ाव में ब्राह्मण जंगल में घूमता रहता है। हो सकता है कि उसकी पत्नी भी उसके साथ रहे, उसे अपने बच्चों से मिलने और बात करने का मौका मिलता रहे। वो पूजा पाठ, यज्ञ और हवन भी कर सकता है। जबकि आखिरी पड़ाव में इंसान किसी भी तरह की बंदिश में नहीं रहता, उसे पूरी तरह से अकेला रहना पड़ता है। कुछ ट्रांसलेटर तीसरे पड़ाव के संन्यास शब्द इस्तेमाल करते हैं और चौथे पड़ाव के लिए तपस्वी शब्द। संस्कृत में इन दोनों ही पड़ावों के कई सारे अलग अलग नाम हैं। हालांकि इन दोनों में जो फर्क है वो बहुत साफ साफ बताया गया है। तीसरा पड़ाव आपको इस दुनिया से कुछ हद तक ही अलग रखता है, आपको सुख सुविधा भोगने से रोकता है। चौथा पड़ाव आपको इस दुनिया से पूरी तरह से अलग कर देता है, आपको अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करके उन्हें भूल जाना होता है। जिस किसी भी चीज से लगाव हो उसे छोड़ना होता है, अपनी सारी ख्वाहिशों को छोड़ना होता है और किसी एक जगह पर लंबे वक्त तक रुकने की भी मनाही होती है। आज के दौर में जिन महात्माओं को हम देखते हैं उन्हें तीसरे पड़ाव का आधा और चौथे पड़ाव का आधा हिस्सा माना जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो जगह जगह घूमते हैं और भीख मांगकर खाते हैं। उनको मांगकर खाने की और दूसरों के दिए दान के सहारे जीने की छूट है। इन सन्यासियों को एक और नाम से जाना जाता है जिसे अवधूत कहते हैं। अवधूत शब्द का असल मतलब होता है जिसने दुनिया से अपने सारे बंधन तोड़ दिए हों। आम लोगों की भाषा में इन्हें साधु भी कहा जाता है। इन साधुओं को महान समझा जाता है। कभी कभी लोग ये बात मानने से मना कर देते हैं कि भारत में सन्यासी वाकई में बचे हुए हैं, और एक नजरिए से सोचे तो ये बात सच भी है। जिंदगी जीने के जो नियम मनुस्मृति ने बताए हैं वो कहीं ना कहीं जीने का एक आइडियल तरीका है। ये सारे नियम ब्राह्मणों में कुछ हद तक पाए जा सकते हैं, लेकिन इंसान की आदतों को देखते हुए ये कहना तो मुश्किल है कि कभी ये नियम पूरे भारत में माने जाते हों। हालांकि आज के दौर में भारत में ऐसे लोग हैं जो खुद को सन्यासी कहते हैं और लोग उन्हें साधु कहते हैं, लेकिन ये उस तरह तो बिल्कुल नहीं है जैसा मनुस्मृति में बताया था। उन्हें अब स्टूडेंट बनके उस मुश्किल डिसिप्लिन से नहीं गुजरना पड़ता है जैसा मनुस्मृति में बताया था। उन्हें अपने परिवार और इस सोसाइटी से जुड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। ना ही उन्हें कुछ सालों तक जंगलों में अकेले रहना पड़ता है, ना ही इन साधुओं को अपनी जिंदगी में किसी भी बंधन को तोड़ने की पूरी आजादी है, और ना ही जरूरत पड़ने पर अपने कपड़ों को छोड़ने की आजादी है। जब जब उन्हें ऐसे लोग मिले जो उनकी बात सुनना चाहते हो तो उन्हें जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने का तरीका और लोगों को उनकी परेशानियों का हल बताना चाहिए। मनुस्मृति ने अपनी किताब में जो नियम बताए हैं वो पहले भी बहुत बार तोड़े जा चुके हैं। हमें ये बात भी देखने को मिलती है कि लोगों का एक पूरा ग्रुप था जिसे व्रात्य कहा जाने लगा था। हम ब्राह्मणों के दौर से इन व्रात्यों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ये व्रात्य वो लोग हैं जिन्होंने ये ब्रह्म कार्य नहीं माना। हालांकि अगर वो एक खास तरह का यज्ञ करें तो ऊपर के 3 क्लासेस के हक उन्हें मिल सकते हैं। ये बात बार बार दोहराया जाता है कि ये व्रात्य असल में आर्यन नहीं थे, लेकिन ये बात कभी भी साबित नहीं की जा सकी है।
आर्य नाम देखा जाए तो ब्राह्मण काल में ही शुरू हुआ था। ये लोग, जिन्हें व्रात्य कहा जाता है, इन्होंने पहले पड़ाव यानी ब्रह्मचर्य को नहीं माना। इन्होंने अपने मतलब के लिए अपनी ड्यूटीज नहीं निभाई। यही वजह है कि इनसे ऊपर के तीनों क्लासेस से जुड़ी सभी ताकतें और हक छीन लिए गए। व्रात्य में कुल 3 क्लासेस थीं। ये 3 क्लासेस नियम ना मानने से उन्हें जो नुकसान हुए उसके हिसाब से बनी थी, या फिर ये उस हिसाब से बनी थी कि उनके माता पिता या दादा दादी किस दौर के थे। इनमें से तीनों क्लासेस को ये छूट थी कि वो जरूरी यज्ञ करके मनुस्मृति के बताए 3 ऊपरी क्लासों में शामिल हो सकते थे। आज की भाषा में व्रात्य का मतलब शरारती होना है, यानी जो किसी के बस में ना हो। ये बात कमाल की है कि बौद्ध लोगों की खिलाफत इसी बारे में थी कि अगर हमें स्पिरिचुअल तौर पर आजादी तीसरे या खासकर चौथे पड़ाव पर ही मिलेगी तो हम जिंदगी भर उसका इंतजार क्यों करें। एक नजरिए से देखें तो बौद्ध लोग भी व्रात्य ही थे, जिन्होंने स्पिरिचुअल तौर पर आजाद होने के इस लंबे और उबाऊ तरीके को नहीं अपनाया। वो लोग शादी को, सोसाइटी को लेकर बताई गई जिम्मेदारियों को और इससे जोड़े जाने वाले सैक्रिफाइसेस को बेमतलब ही नहीं, खतरनाक भी मानते थे। बुद्ध खुद मनुस्मृति के बताए गए नियमों के हिसाब से संन्यास करने को बेकार मानते थे। उनके हिसाब से ये तरीके आजादी में लोगों की मदद नहीं करते, बल्कि रास्ते की रुकावट बनते हैं। जो लोग इस दुनिया से और अपनी ख्वाहिशों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मुक्ति का या स्पिरिचुअली आजाद होने का ये रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर में बौद्धों ने भिक्षु नाम अपना के खुद को सन्यासियों में शामिल करना चाहा। ब्राह्मणों के जो पुराने नियम थे, ये बौद्ध उसे मानते थे। हालांकि उन्होंने कभी वेद, मनुस्मृति के बताए नियम और किसी भी तरह के यज्ञ को नहीं अपनाया। मनुस्मृति के नियम को न मानने वाले इस तरह के कुछ लोग ब्राह्मणों में भी थे। इन्हें हम जानते हैं। बौद्ध धर्म के आने से बहुत पहले से ऐसे लोग मौजूद हैं। इन लोगों ने मनुस्मृति के बनाए इन नियमों को नहीं माना। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना घर और परिवार छोड़ दिया, जंगलों और गुफाओं में रहे, दुनिया की चीजों और उनसे मिलने वाले आराम से खुद को दूर रखा, खाना और पीना कम से कम रखा और कई बार खुद को बहुत टॉर्चर किया। इस तरह का टॉर्चर जिसके बारे में हम पढ़ के या पुरानी किताबों में उनकी तस्वीरें देख के हफ्तों तक डर की वजह से सो ना पाए। ऐसे लोग बहुत ही पवित्र समझे जाते थे, जिन्हें जिंदगी गुजारने के लिए कुछ चीजें मिल जाती थी और जिनको इन साधुओं के उपदेशों से फायदा पहुंचता था या जो इनसे किसी वजह से मिलने आते थे। बहुत ज्यादा तो नहीं, पर इनमें से कुछ संत बहुत ही पढ़े लिखे थे और वो बाद में टीचर बन गए। वो हमारी पौराणिक कथाएं लोगों को बताने लगे। हमें इस बात से हैरान नहीं होना चाहिए कि इनमें से कुछ साधु सिर्फ बहरूपिये थे और उन्होंने अपनी हरकतों से सबको बदनाम किया है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक सन्यासी की जिंदगी उसके स्टूडेंट होने के दौर में और गृहस्थ दौर में बहुत कड़ी डिसिप्लिन से गुजरी है। ऐसा मान लेना चाहिए कि इस मुश्किल डिसिप्लिन से गुजरने के बाद इनका मन बहुत शांत हो जाता है, दिमाग अपने बस में रहता है और इन लोगों को खुद में ही खुश रहना और सब्र रखना आ जाता है। कमाल की बात यह है कि ये चीजें सन्यासियों की जिंदगी में भी इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलती। जब संत बनने के लिए कोई नियम नहीं होते और किसी तरह के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता तो कोई भी किसी भी उम्र में संत बन सकता है। इससे खुद को संत कहलवाने का लालच भी लोगों में बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी बड़ी आसानी से संत बन सकता है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि साथ ही साथ उस वक्त असली सन्यासी भी मौजूद थे। आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं।
ऐसे लोग जो किसी भी तरह के बंधन में नहीं बंधे हुए हैं, जिन्होंने अपने मन और अपने शरीर को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है, ऐसे में उनके इस कमाल पर किसी तरह का शक नहीं किया जा सकता। ये लोग तप और योग करते हैं, इसलिए इन्हें योगी कहकर बुलाया जाता है। कुछ हद तक देखें तो योग खुद को डिसिप्लिन में लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरे नजरिए से देखें तो हम सब योगी हैं। योग शब्द का असली मतलब होता है जो आता है उसे जिंदगी में लागू करना, ध्यान लगाना और कोशिश करना। अक्सर ये बात मानी जाती थी कि योग का मतलब है भगवान के साथ एक हो जाना, लेकिन योग के इस मतलब को बहुत पहले ही नकार दिया गया था। इस योग को हाल ही में एक आर्टिफिशियल सिस्टम में ढाल दिया गया है। योग अब एक तरह की फिलॉसफी बन गई है और माना यह जाता है कि इसे महर्षि पतंजलि ने ढूंढा था। यह उसी तरह है जैसे महर्षि कपिल की सांख्या फिलॉसफी है। जैसा कि स्वामी रामकृष्ण जी आनंद जी ने ब्रह्म विदान के 511वें पन्ने पर बताया है कि आज के दौर में योग 4 तरह के होते हैं: मंत्र, लय, राग और हठ योग। मंत्र योग में हम कुछ शब्दों को बार बार दोहराते हैं, खास तौर पर ऐसे शब्द जिनका रिश्ता किसी भगवान के साथ हो। ऐसे में सारा ध्यान उस एक मंत्र पर या उस एक भगवान पर लगाते हैं। लय योग में हम अपना सारा ध्यान किसी एक चीज को सोचने या फिर किसी एक चीज को सामने रखकर उस पर लगाते हैं। हम अपना ध्यान ऐसे लगाते हैं जैसे उस आइडिया या उस चीज और हमारे बीच कोई फर्क ना रह जाए। यहां पर भी भगवान से जुड़ी चीजों या भगवान की मूर्तियों को ही ध्यान लगाने का सबसे बेहतर तरीका माना गया है। राग योग में हम अपनी सांस पर ध्यान लगाते हैं और अपने दिमाग को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। यह चीज देखी गई है कि जब हम किसी नई चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं तो अपनी सांस रोक लेते हैं। इसलिए यह अंदाजा लगाया गया कि अगर हम अपने दिमाग पर ध्यान लगाते हैं तो हमें अपनी सांस रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इसको प्राणायाम भी कहा जाता है। हठ योग इंसान के शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसमें हम अपने ही शरीर के कुछ पॉइंट्स पर ध्यान लगाते हैं। हम अपनी आंखों से लगातार एक ही जगह को देखते हैं। आमतौर पर हम नाक की टिप पर ध्यान लगाते हैं। यह सब कुछ योग सूत्रों में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये सारी चीजें हमें खुद के सामने सच बोलने पर मजबूर कर देती हैं और हमें अपनी असलियत से वाकिफ करवाती हैं। ये बात सच है कि पुराने योगियों की जो खासियत बताई जाती है उन सबको मानना मुश्किल है। आज के दौर में जो शक्तियां योगियों के अंदर देखने को मिलती हैं वो बहुत चौंकाने वाली होती हैं। अगर मैं अपने दिल की बात सच सच बताऊं तो मेरे लिए उन्हें पूरी तरह से मानना और पूरी तरह से नकारना दोनों ही मुश्किल है। हमें बहुत सारे भरोसेमंद लोगों ने आंखों देखा हाल सुनाया है कि ये योगी बिना खाए पिए हफ्तों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। वो बिना हिले बहुत समय तक बैठे रह सकते हैं। उन्हें दर्द भी महसूस नहीं होता है। वो अपनी आंखों से लोगों का दिल जीत सकते हैं और लोग जो दिमाग में सोच रहे हो उसे पढ़ भी सकते हैं। मैं ये सारी बातें तो मान सकता हूं। हालांकि अगर वही लोग ये कहने लगे कि वो योगी आसमान में देवी देवताओं का रूप देख सकते हैं, उन्हें भगवान नजर आते हैं, उन्हें आसमान से आवाजें सुनाई देती हैं, उनके अंदर कोई दिव्य ज्योति जल रही है और वो हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं, तो मैं सेंट थॉमस की कही बात को मानना ज्यादा पसंद करूंगा। हालांकि मुझे ये कहना पड़ेगा कि आखिरी बात के हक में जो सबूत मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। भारतीय योगी अपनी साधना के जरिए समाधि या ट्रांस स्टेट तक पहुंच सकते हैं। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है और यह बात मेडिकल और साइकेट्रिक अथॉरिटीज ने भी मानी है। हालांकि ये बात सच है कि इन योगियों के भेष में कुछ ढोंगी भी मौजूद होते हैं, लेकिन हमें हर योगी से ढोंगियों वाला बर्ताव नहीं करना चाहिए।
लोगों के अंदर योगी बनने की इच्छा तो बहुत है। हालांकि दूसरों का दुख देख के जोश जोश में योगी बनने का फैसला लेना बहुत आसान है, मगर वाकई में योग के नियमों को फॉलो कर पाना इतना आसान नहीं है। ऐसे बहुत से लोग देखे गए हैं जो योगी बनने की चाहत में उसका नाटक करने लगे, लेकिन कब योगी बनने का नाटक करते करते लोगों को उनके ऊपर वाकई भरोसा हो गया, ये उन्हें भी पता नहीं चला। अगर कोई आदमी ऐसी जगह बड़ा हुआ है जहां का माहौल काफी फिलॉसफिकल रहता है या वहां पर लोग बहुत रिलीजियस है, तो ऐसे माहौल में रहने वाला बच्चा नेचुरली वैसा ही हो जाएगा जैसा कि महात्मा होते हैं। ऐसे लोग जिनकी आत्मा अपने सबसे ऊंचे दर्जे को पार कर चुकी है, जिनके थॉट्स कविता की तरह बह रहे हैं, और ऐसे लोग जिनके पास बड़े बड़े फिलॉसफिकल सवालों का भी हल है। रामकृष्ण जी हाल ही में इंडिया और अमेरिका में काफी मशहूर हो गए हैं। उनके फॉलोअर्स उनके उपदेश दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाते हैं। उनके फॉलोअर्स उनकी कही बातों और उनके उपदेशों को प्रमोट करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका रिश्ता ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी से है, मगर वो फिर भी रामकृष्ण जी को बहुत मानते हैं। आपको ये बात अजीब लग सकती है, मुमकिन है कि आपको इस बात पे भरोसा भी ना हो, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे तमाम लोग हैं जो खुद को क्रिश्चियन कहते तो हैं, मगर वाकई में अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्हें इस बात तक का अंदाजा नहीं है कि क्राइस्ट ने उन्हें क्या सिखाया है और उनका दुनिया में आने का असली मकसद क्या था। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्हें या तो ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ नहीं पता, या तो उन्होंने सिर्फ अपने धर्म से जुड़े बेसिक सवाल जवाब याद कर लिए हैं। लोग जो कुछ पढ़ते या सुनते हैं उसे बस दोहराते रहते हैं। उसे ना तो अपने दिल से मानते हैं और ना ही उसे अपनी जिंदगी में उतारते हैं। हालांकि हर आदमी के दिल में धर्म के लिए चाहत या धार्मिक बातें जानने की भूख तो होती ही है, जिसे देर से ही सही पर हर आदमी शांत करना चाहता है। जिस धर्म के बारे में रामकृष्ण जी के फॉलोअर्स इन्हें सिखा रहे थे, वो किसी बाहरी दबाव के साथ उनके ऊपर थोपा नहीं जा रहा था। ये धर्म की तरह उनको नहीं सिखाया जाता, बल्कि जिंदगी बदलने के मौके के तौर पर उन्हें सिखाया जाता है। जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उन्हें रामकृष्ण जी के उपदेश सुनाए जाते हैं। सबके पास पूरी बात सुन के खुद ये तय करने की छूट होती है कि वो रामकृष्ण जी की बात मानना चाहते हैं या नहीं, या फिर उन्हें फॉलो करना चाहते हैं या नहीं। जो धर्म हम अपनी मर्जी से चुनते हैं उसका असर हम पर विरासत में मिले धर्म से ज्यादा पड़ता है। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग अपना धर्म बदलते हैं वो अपने नए धर्म को लेकर ज्यादा एक्साइटेड और खुश होते हैं। हालांकि उन्हें असल में यह मालूम नहीं होता कि धर्म वाकई में है किस चिड़िया का नाम। वो उस धर्म को लेकर ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जो उन्होंने खुद खोजा है। वो उस धर्म की सभी बातों की दिल खोलकर तरफदारी करते हैं। अब हम भले ये कहें कि तमाम लोग ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट होके वेदांत की तरफ आए हैं, लेकिन सच ये है कि ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। ये सिर्फ धर्म नहीं है, जिंदगी जीने की फिलॉसफी है। वेदांत का मतलब है वेद का अंत, यानी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद। ये इतना पुराना होने की वजह से और बाकी चीजों की वजह से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है। रामकृष्ण जी ने खुद कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने किसी नए धर्म की खोज की है। उनका यह मानना था कि उन्होंने बस भारत के पुराने धर्म को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। इस धर्म की नींव वेदों पर रखी गई थी। खास तौर पर उपनिषदों ने इसमें बहुत अहम किरदार निभाया है, और बाद में बद्रयान के सूत्रों या नियमों ने भी बहुत जरूरी किरदार निभाया है। इस धर्म को लोगों तक पहुंचाते हुए और एक सन्यासी की जिंदगी जीते हुए रामकृष्ण जी ने कभी यह दावा नहीं किया कि यह उनका खोजा हुआ धर्म है, और ना ही यह दावा किया कि वो अकेले इसके प्रमोशन के लिए खड़े हैं।
पिछले 50 सालों में भारत में कई सारे ऐसे लोग हुए हैं जो वेदांत को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। कभी कभी उन्हें परमहंस नाम भी दिया जाता था। केशव चंद्र सेन, जो इंग्लैंड और अमेरिका में एक जाने माने रिफॉर्मर है, जिनका काफी झुकाव ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी की तरफ था, उन्हें कभी भी परमहंस नहीं माना गया, क्योंकि उन्होंने कभी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया और ना ही सन्यासियों की जिंदगी गुजारी। हालांकि उनके दौर के 4 ऐसे लोग थे जिन्हें उन्होंने सन्यासी की उपाधि देने के काबिल समझा। इसमें पहले थे दयानंद सरस्वती। ये बदकिस्मती से एक वक्त पर मैडम ब्लावाट्स्की के साथ जुड़े थे। दूसरे गाजीपुर के बावरी बाबा, तीसरे डुमराव के सिख नागा जी और आखिर में हमारे रामकृष्ण जी, जिन्हें आमतौर पर दक्षिणेश्वर का परमहंस कहा जाता था। उनका कहना है कि ये वो 4 संत हैं जिन्हें उनके दोस्तों ने समय समय पर इज्जत और सम्मान दिया है, साथ ही उनके साथ बैठकर एक बेहतर इंसान बनने की और जिंदगी में कुछ बेहतर करने की कला सीखी है। वो आगे कहते हैं, हमें इन साधुओं की इज्जत करनी चाहिए। वो हमें जो देके जाते हैं उसका कर्ज हम कभी चुका नहीं पाएंगे। वो कहते हैं कि खराब से खराब आदमी भी इन साधुओं के साथ रहकर बेहतर हो जाता है। दयानंद सरस्वती की जिंदगी के बारे में हमें बहुत सारी चीजें मालूम हैं। उन्होंने ब्राह्मणों से जुड़े बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो दयानंद सरस्वती काफी खुले दिमाग के आदमी थे। वो अपने इस ख्याल को भी छोड़ने को तैयार थे कि ब्राह्मणों के पास कोई ऐसी ताकत है जिसकी वजह से भगवान उनसे आसानी से जुड़ जाते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ये बात वेद के श्लोकों की दलील देते हुए ज्यादा पुख्ता तौर पर कही। उन्होंने वेदों के बारे में बहुत कुछ लिखा, जिससे यह मालूम होता है कि उन्हें संस्कृत भी अच्छे से आती थी। साथ ही उन्हें किताबें पढ़ने का भी शौक था। वो इन सारी चीजों पर अपनी जो भी राय रखते उसे दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। दयानंद सरस्वती ने यह बात खुलकर कही कि विधवाओं की दोबारा शादी होनी चाहिए। वो ये भी चाहते थे कि लड़के और लड़कियों की शादी की एक उम्र तय होनी चाहिए। इन सब बातों से हमें मालूम पड़ता है कि जाति, खान पान या किसी और तरह के बंटवारे में नहीं मानते थे। दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा और बहुदेवतावाद या पॉलीथीइज्म यानी एक से ज्यादा भगवान में मानने के सोच का भी विरोध किया। वो यूरोप में उस वक्त काफी मशहूर हो गए जब वो मैडम ब्लावात्स्की के फैलाए जाल में फंसे। हालांकि ये खेल कुछ वक्त तक ही चल पाया। जब उनका असली मकसद दयानंद सरस्वती को मालूम पड़ा तो वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। वो उस तरह की दोस्त नहीं निकली जैसा दयानंद उन्हें मानते थे। दयानंद सरस्वती को इंग्लिश नहीं आती थी और मैडम ब्लावात्स्की को बंगाली या संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए शुरुआत में दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। हालांकि लोग ऐसा कहते हैं कि बाद में दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझने लगे थे। जो कुछ भी हुआ, मगर सच तो यही है कि वो यूरोप के एक ताकतवर आदमी थे। उनका दबदबा तब तक धीरे धीरे बढ़ता रहा जब तक लोगों ने उनके खिलाफ कुछ साजिश करके उनके ऊपर यह आरोप नहीं लगा दिया कि उन्होंने अपने एक दुश्मन को जहर देकर मार दिया है। जो लोग उनके खिलाफ थे उनमें कुछ ऑर्थोडॉक्स और कुछ ब्राह्मण थे। दयानंद सरस्वती जी की मौत अचानक हो गई, मगर उनका धर्म आर्य समाज के नाम से आज भी इंडिया में फैला हुआ है और लगातार आगे भी बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि अब इस धर्म पर यूरोप का कोई असर नहीं पड़ता। दूसरे संत है गाजीपुर के पवारी बाबा। उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 1898 में हुई उनकी मौत ने पूरे भारत को मायूस कर दिया था। वो लगभग 30 साल गाजीपुर रहे।
वहां के लोग संत की तरह उनकी पूजा करते थे। पिछले 9 साल से वो दुनिया से पूरी तरह से कट गए थे। वो एक कंपाउंड में रहते थे जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और उसमें सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा लगा हुआ था। उसके अंदर उनका एक गार्डन था, एक कुआं था, एक मंदिर था और एक घर था। उस घर में सिर्फ एक ही कमरा था। वो कभी भी गेट खुलने नहीं देते थे और उनके छोटे भाई के अलावा किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। हफ्ते 10 दिन में एक बार वो दरवाजे तक आते और अंदर से ही बाहर मौजूद लोगों से बात कर लेते थे। उनका छोटा भाई हमेशा आसपास ही रहता था। हालांकि जब पवारी बाबा ने अपने छोटे भाई से कहा कि वो इस कलयुग के भारत को नहीं देख सकते, वो लोगों को इतने दुख और दर्द में नहीं देख सकते, तो उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि उनका बड़ा भाई क्या कहना चाहता है। अगले दिन वो रोज की ही तरह नहाने गए। पूजा के काम करके उन्होंने अपने पूरे शरीर पर घी लगाया, अपने आसपास धूप बत्ती लगाई और फिर घर के चारों कोनों में आग लगा दी। जब आग की लपटें थोड़ी तेज हुई तो वो खुद उस आग में कूद गए और इस तरह उन्होंने इस दुनिया की आखिरी चीज या अपना शरीर भी सैक्रिफाइस कर दिया। जब तक कोई उन्हें बचाने जा पाता वो पूरी तरह जल के राख हो चुके थे। उस राख में जो कुछ बचा था उसे गंगा में बहा दिया गया। ये सब कुछ ही महीने पहले हुआ। इंडिया में किसी भी वाक्य के बारे में सही मालूम करना काफी मुश्किल काम है। हालांकि उस संत के घर से उठती उन आग की लपटों को झूठ नहीं कहा जा सकता और ना ही उनके जले हुए शरीर पर शक किया जा सकता है। हालांकि उनके कुछ दोस्त ये बात नहीं मानते कि उन्होंने खुद को आग लगाई थी। उनका यह मानना है कि आग किसी हादसे की वजह से लगी थी, जबकि बाकी लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ा। उनका नाम पावरी बाबा है। कुछ लोग उन्हें पहाड़ी बाबा या पवहारी बाबा भी कहते हैं। लोगों का यह कहना है कि यह शब्द पवनहारी से बना है, जिसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो हवा पर रहता हो। उन्होंने सिखाया कि वो लगभग रामकृष्ण जैसे ही थे, लेकिन मुझे उनके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली। हालांकि जितना कुछ भी उनके बारे में मालूम होता है उससे उन्हें महापुरुष या संत तो मान ही लेना चाहिए। साथ ही केशव चंद्र सेन ने जो बात कही है वो ये साबित करने के लिए काफी है कि पवारी बाबा का नाम दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण जी के साथ लिया जाना चाहिए। इंडिया के लोग संत या साधु के साथ साथ राम मोहन रॉय और केशव चंद्र सेन जैसे रिफॉर्मर्स के बीच का फर्क जानते हैं। उन्हें यह देखना है कि इंसान पूरी तरह से दुनिया के सभी सुख, धन और दुनिया की तमाम चीजें छोड़ दे। जब तक ऐसा नहीं होता है, यहां के लोग उसे टीचर या रिफॉर्मर नहीं मानते हैं। मुश्किल तपस्या से गुजरने के बाद ही किसी को संत माना जा सकता है। आम लोगों के लिए छोटे मोटे चमत्कार भी ये साबित करने के लिए काफी होते हैं कि आप वाकई में संत हैं। जो सबसे बेहतर नाम इन संतों को दिया गया है वो है परमहंस। इस शब्द का सटीक इंग्लिश ट्रांसलेशन ढूंढना काफी मुश्किल है। कुछ पढ़े लिखे लोग जो हिंदू रीति रिवाजों का मजाक बनाना चाहते हैं वो इसे महान हंस या महान गूज कह के ट्रांसलेट करते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से इसे इंग्लिश में हाई सोरिंग ईगल कहा जाना चाहिए, क्योंकि हंस का ठीक ट्रांसलेशन गूज ही बनता है। फिर भी अगर चिड़िया का नाम बदल देने से बात ज्यादा साफ तरीके से कही जा सकती है तो यही बेहतर है। परमहंस होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें मालूम है कि भारत में न जाने कितने लोग हैं जो सन्यासी हैं या संत हैं। वो परमहंस होने की कसौटी पर खरे उतरते हैं। हालांकि केशव चंद्र सेन ने शादी कर ली थी और वो दुनिया भर में घूम रहे थे, मगर उनकी जिंदगी भी किसी परमहंस की तरह ही थी। देवेंद्रनाथ टैगोर जी के लिए भी पिछले एपिसोड में कही गई सारी बातें लागू होती हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन के दोस्त और पुराने साथी थे। हालांकि वो बहुत अमीर और ताकतवर परिवार से आते थे,
फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया से दूर पढ़ाई और मेडिटेशन करते हुए ही गुजारा है। जिस वक्त ये किताब छपी, ये उस वक्त की बात है। वो अब उम्र के उस पड़ाव पर है जिसे इंडिया में बहुत ज्यादा माना जाता है। वो 82 साल के हैं। हमें ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। वो चाहते हैं कि ये किताब उनके मरने के बाद ही पब्लिश हो। हालांकि वो कुछ वक्त तक केशव चंद्र सेन से अलग रहे, मगर उनका दोस्त और प्रोटेक्टर होने की वजह से उन्होंने ब्रह्म समाज के इतिहास में बहुत अहम किरदार निभाया। आमतौर पर जितना समझा जाता है, उन्होंने ब्रह्म समाज के लिए उससे कहीं ज्यादा काम किया। किताब छपते वक्त ब्रह्म समाज के लोगों ने उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बारे में जानने से हमें देवेंद्र नाथ टैगोर की भी जिंदगी के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। मेरे पास उनके लिखे कुछ लेटर्स भी हैं जो हमें काफी सीख दे सकते हैं, लेकिन वो लेटर्स पब्लिश करने के लिए नहीं है। जिस दौरान मैं ये किताब लिख रहा था, उस समय उनसे मिलने उनके कुछ दोस्त गए थे, जिन्होंने अपनी मुलाकात के बारे में बताया। हमें दूसरी मंजिल पर एक बड़े से बरामदे में ले जाया गया, जहां देवेंद्र नाथ टैगोर एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। हम उन्हें इज्जत देने के लिए उनके आगे झुके और फिर अपनी जगह बैठ गए। महर्षि ने पहले बोला। उन्होंने कहा, 3 महीने पहले जब आप यहां आए थे तो मेरा बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन थोड़ा कम था। मैं बाहरी चीजों को थोड़ा कम देखता हूं और उनके बारे में कम ही सुनता हूं। हालांकि उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे जैसे बाहरी दुनिया से मैं कटता जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरे अंदर की दुनिया से योग उतना ही बढ़ता जा रहा है। ध्यान लगाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। मैं अपने आप बैठता हूं और अपने साथ को एंजॉय करता हूं। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, उनका चेहरा चमक उठा। उनसे जब यह पूछा गया कि वो कौन सा मौका था जब उन्होंने वेदांत के ग्रंथ से श्लोक चुने ताकि वो ब्रह्म समाज की पूजा के नियम तैयार कर सके, जो उन्होंने कई साल पहले पब्लिश की थी, तो संत ने जवाब दिया, इस वक्त मुझे ये तो याद नहीं आ रहा है कि मैंने अलग अलग उपनिषदों से इन्हें कैसे इकट्ठा किया था। मुझे अब इन सब का सार समझ में आ गया है और मैं इसकी मिठास का लुत्फ उठा रहा हूं। इसलिए अब मुझे उन्हें बार बार पढ़ने की या याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हम सच और बुद्धिमानी से भगवान के करीब जा सकते हैं और फिर हम उस इन्फिनिटी को हासिल कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले आते तो मैं आपसे इन सब चीजों के बारे में और अच्छे से बात कर सकता था। अब मेरा मन ज्यादातर उन चीजों में लगा रहता है जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता और कानों से सुना नहीं जा सकता। इस वजह से मैं आपके साथ बहुत बात नहीं कर पाऊंगा। जैसे भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया, उसी हिसाब से मैंने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी है। मुझे ये नहीं पता कि इसका इस्तेमाल क्या होगा। अब मैं दुनिया के लिए किसी काम का नहीं रह गया हूं। मेरे पास अब दुनिया से बातचीत करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हमने उनसे कहा कि हमें लगता है कि उनकी जिंदगी का मकसद सही था और वो उसे हासिल भी कर चुके हैं। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि कैसे दुनिया से जुड़े रहकर भी आदमी भगवान को पा सकता है। महर्षि ने कहा, मैं एक सन्यासी की जिंदगी जी रहा हूं। मेरे पास और कोई ताकत नहीं बची है। जो ताकत आप मेरे अंदर देख रहे हैं, वो सिर्फ आपको देखकर ही पैदा हो रही है। बहुत पहले जब मैं उपनिषदों को पढ़ रहा था तो मेरे ऊपर एक रोशनी पड़ी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भारत एक दिन ब्रह्मा की या सच्चे ईश्वर की ही पूजा करेगा। उस वक्त मुझे एक साथी चाहिए था, जैसा मेरा मन था वैसा आदमी, जो मेरे जज्बात समझे, जो मेरे साथ हाथ मिलाकर काम करे। मैंने उस वक्त बहुत सारे आदमियों को खोजा, मगर जैसा आदमी मुझे चाहिए था वैसा आदमी नहीं मिला। मैंने हार मानकर कलकत्ता छोड़ दिया और मैं पहाड़ों में चला गया। वहां मैं 2 सालों तक रहा और सतलज नदी को गिरता हुआ देखकर मेरे मन में कुछ बदलाव हुए।
मैंने अपने अंदर एक आवाज सुनी जो मुझे कलकत्ता जाने और मेरा ये काम फिर से शुरू करने के लिए कह रही थी। इस आवाज ने मुझ पर ऐसा असर डाला कि मुझे कहीं चैन नहीं पड़ रहा था। हर चीज जैसे इसी तरफ इशारा कर रही थी कि मुझे अपनी तलाश दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। मैं वहां से फौरन वापस आ गया। जैसे ही मैं वापस आया, मेरी मुलाकात ब्रह्मानंद यानी केशव चंद्र सेन से हुई। मुझे फौरन पता चल गया कि ये वही आदमी है जिसकी मुझे जरूरत है। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे अंदर से ये आवाज क्यों आई कि मैं कलकत्ता जाकर अपनी तलाश दोबारा शुरू करूं। मुझे जब ब्रह्मानंद मिले तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हम स्पिरिचुअल चीजों के बारे में बात करते करते अपनी रात बिता देते थे। कभी कभी तो बात करते करते सुबह के 2 बज जाया करते थे और हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। ब्रह्मानंद ने तो यह भी कहा था कि जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ जाएंगे जो उसकी बताई हुई चीजों को और लोगों तक पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि उनकी बात अब सच हो रही है। हमने जवाब दिया, हां, यह बात बिल्कुल सच है। जब तक हमारे मिनिस्टर हमारे साथ थे और जिंदा थे, तब तक हम आपकी करीबी को महसूस नहीं कर पाए। हमें यह लगता है कि ब्रह्म समाज ने राजा राम मोहन रॉय को तो अपना लिया, मगर आपको नहीं अपनाया है। आप योग और भगवान से सीधे रिश्ते की बात करते हैं। जब तक ब्रह्म समाज आपको नहीं अपनाएगा, तब तक वो स्पिरिचुअलिटी के इस पहलू से अनजान रहेगा। ब्रह्म समाज की हालत खराब होती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो आपको नहीं अपना रहे हैं। इस पर महर्षि ने कहा, भगवान ने आपको इस देश के हालात बदलने के लिए चुना है। इस देश में ब्रह्म धर्म फैलाने के लिए और खासकर बंगाल में। हमारा देश कमजोर है, थका हुआ है और इसके बेहतर होने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। हालांकि जैसे एक मां अपने कमजोर बच्चे से ज्यादा प्यार करती है, उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखती है, उसी तरह भगवान ने भी अपने कमजोर बच्चे को बेहतर चीजें दी हैं। हमें इस काम के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि भगवान हमारी तरफदारी कर रहे हैं और हमें इस काम के लिए तैयार कर रहे हैं। मैंने अपनी आखिरी किताब पब्लिश करवा ली है। वो परलोक, मुक्ति या निर्वाणा और दूसरी दुनिया जैसी चीजों के बारे में है। मैं ये आपको सौंपता हूं। ये बात सुन के मिलने आए लोगों को कुछ राहत और सुकून का एहसास हुआ। मैंने सोचा कि ये उसकी एक झलक है जो इंडिया के अंदर होता है। ये जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। जो हमें महलों, राजाओं, महाराजाओं, जगन्नाथ की यात्रा, टावर ऑफ साइलेंस और एलोरा की गुफाओं को बचाने के बारे में बताते हैं। जिन लोगों ने इन सारी चीजों को संभाल के और बचा के रखने लायक समझा, वो हमारे देश की वाकई फिक्र करते हैं। हमें इंडियन पेपर्स खोल के देखने होंगे, तब हमें पता चलेगा कि इंडिया में ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने देवेंद्र नाथ टैगोर की तरह संत की जिंदगी गुजारी है और भगवान को अपनी जिंदगी सौंप दी, मगर फिर भी वो उस मकाम तक नहीं पहुंचे कि इंडिया के लोग उन्हें परमहंस बुलाए। ये भी मुमकिन है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें यहां पर बहुत बड़ा संत समझा जाता है। उन्हें यूरोप के क्रिटिक्स पागल कहें, फिर भी उनके अपने देश में उनकी बहुत इज्जत की जाती है। उनके पास वो ताकत है जो कमजोर और नाउम्मीदी से भरे बंगाल के शासकों को भी उनके आगे झुकने पर मजबूर कर देती है। एक और मामले के बाद मेरे इम्परफेक्ट स्केचेस खत्म हो जाएंगे। फिर स्टेज पर अपना किरदार निभाने के लिए रामकृष्ण जी आएंगे। वो अपने कुछ साथियों के साथ आएंगे जिन्होंने उन्हें सपोर्ट और गाइड किया। हमने राय शालिग्राम साहिब के बारे में प्रबुद्ध भारत में मई 1898 को पेज 132 पर पढ़ा था। साहब बहादुर
जो उस वक्त लगभग 72 साल के हो गए थे, उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हुए बिताया। बाद में वो नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों के पोस्ट मास्टर जनरल हो गए थे। ऐसा लगता है कि 1857 के विद्रोह की भयानक यादों ने उनके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। उन्होंने अपनी आंखों के आगे हजारों लोगों को गोलियों से मरते हुए देखा है। उन्होंने अमीरों को गरीबी में गिरते और गरीबों को अचानक से अमीर होते हुए भी देखा है। ये सब देख के ऐसा लगा जैसे दुनिया दो पल की है और कभी भी खत्म हो सकती है। पहले उनके साथ जो कुछ भी हुआ हो वो सब उन्हें थका चुका था। उसने उनकी सारी ताकत खींच ली थी। हालांकि बचपन से ही उनका मन धर्म और फिलॉसफी से जुड़े सवालों से भरा हुआ था। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी में ही धर्म से जुड़ी बहुत सारी किताबें पढ़ी और ज्ञान हासिल किया। इसलिए ये बात हैरानी की बिल्कुल नहीं है कि 1857 की भयानक लड़ाई देखने के बाद उनका मन इन सब चीजों से बुरी तरह तहस नहस हो गया और वो इस दुख की गुफा से आजाद होना चाहते थे। वो इस गुफा से निकलकर वाकई में खुश रहना चाहते थे। वो ऐसी खुशी पाना चाहते थे जो कभी कम ना हो और कभी खत्म ना हो। उन्होंने कई सन्यासियों और योगियों से बात की, हालांकि वो लोग उनकी मदद नहीं कर सके। आखिरकार पोस्ट ऑफिस में उनके एक साथी ने अपने बड़े भाई से बात की और सिफारिश की कि वो उनके दोस्त की मदद करे और उन्हें स्पिरिचुअलिटी के और भी करीब ले जाए। 2 साल तक वो उनके लेक्चर्स में गए, उनकी बताई और पढ़ाई गई चीजों का कंपैरिजन उपनिषद और दूसरी धार्मिक किताबों से किया और फिर वो उनके स्टूडेंट बने रहे। जब तक वो आगरा में रहे, उन्होंने किसी और को अपने गुरु की सेवा नहीं करने दी। वो खुद अपने गुरु के लिए गेहूं पीसते थे, खुद खाना बनाते थे और अपने हाथों से उन्हें खिलाते थे। हर सुबह वो मटका अपने सर पर रख पानी लेकर आते थे ताकि उनके गुरु नहा सके। पानी लाने के लिए उन्हें तकरीबन 2 मील पैदल चल के जाना पड़ता था। उनकी हर महीने की तनख्वाह भी संतों को दे दी जाती थी। ये पैसा वो अपने परिवार की देखभाल में खर्च किया करते थे और बाकी बचा सारा पैसा चैरिटी में जाता था। उनके गुरु ही उनके सारे घरेलू कामों की भी देखरेख करते थे। हालांकि उनकी जाति के लोग यानी कायस्थ समाज के लोग इस चीज के खिलाफ खुलकर बोला करते थे। उन्हें यह बात बहुत खराब लगती थी कि उनकी जाति का कोई आदमी संतों का खाना पकाता है और उनके बर्तन धोता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि संत खत्री जाति के थे। कुछ समय बाद वो पोस्ट ऑफिस से रिटायर होना चाहते थे, मगर उनके गुरु ने इस चीज की इजाजत नहीं दी। जब वो नॉर्थ वेस्ट जोन के पोस्टमास्टर जनरल बनाए गए तो उन्होंने एक बार फिर अपने गुरु से रिटायर होने की इजाजत मांगी, लेकिन उनके गुरु ने फिर से मना कर दिया। वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल जिंदगी जीना चाहते थे। उनके गुरु ने यह कहा कि इस दुनिया को लेकर जो उनकी ड्यूटी है वो उनके स्पिरिचुअल सफर पर कभी असर नहीं डालेगी। गुरु के कहने के मुताबिक उन्होंने आगरा छोड़ दिया और इलाहाबाद में अपनी नई पोस्ट संभाली। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी की वजह बनी। वहां पर वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए और उन्होंने पोस्टल डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे बदलाव किए। जब 1897 में उनके गुरु ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उसके बाद ही उन्हें यह आजादी मिली कि वो अपनी नौकरी छोड़ सके। उसके बाद वो खुद एक गुरु बन गए और उन लोगों की मदद करने लगे जो उनके पास किसी काम के लिए आते थे। ऐसे न जाने कितने लोग थे जो उनकी बात सुनकर इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने दुनियादारी छोड़कर एक सन्यासी की तरह जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। ये बात आमतौर पर मानी जाने लगी कि जो कोई भी उनके पास मदद मांगने जाएगा वो उससे घर बार छुड़वा के उसे सन्यासी बना देंगे। ये कहा जाता था कि उनके घर में जल रहे दिए को कोई भी तब तक नहीं देख सकता था जब तक वो दुनियादारी छोड़ने का फैसला ना कर ले और जब तक वो सारे बंधन ना तोड़ दे।
ऐसा करके आदमी अपने समाज के लिए बेकार हो जाता है और अपना सारा ध्यान भगवान की भक्ति में लगा सकता है। जब आखिरी बार मैंने उनकी खबर सुनी थी, तब वो बूढ़ा आदमी जिंदा था। लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर उनके घर को घेर कर खड़े हो जाते थे, चाहे वो आदमी हो या औरतें। हर तरह के लोग उनसे मिलना चाहते थे। कई सारे देशों और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग उनसे मिलने आते थे। उन्होंने धार्मिक उपदेश देने के लिए दिन रात 5 मीटिंग्स रखने का फैसला किया। इसकी वजह से उनके पास नींद के लिए सिर्फ 2 ही घंटे होते थे। ये वो जगह थी जहां सबका स्वागत किया जाता था। यहां पर कोई भेदभाव नहीं होता था। ब्राह्मण, शूद्र, अमीर, गरीब और अच्छे बुरे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लोगों को ऐसा लगता है कि वो जादू कर सकते हैं, लेकिन वो इन कामों को बुरा मानते थे। ये सब काम उनकी इज्जत घटाते। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया को अलविदा कह चुके डॉक्टर मुकुंद लाल, जो वाइसरॉय के असिस्टेंट सर्जन थे, वो अक्सर अपने उन मरीजों को उनके पास भेज देते थे जिनका ज्यादा प्राणायाम करने की वजह से सांस उखड़ जाता था। कमाल की बात यह है कि वो एक नजर देखकर ही उन्हें होश में ले आते थे। बाद में उन्हें यह सिखाते थे कि योग करना अच्छी चीज है, मगर कई मामलों में वो नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है। जिन मामलों पर पिछले कुछ एपिसोड्स में बातें हुई हैं, वो सिर्फ ये बताते हैं कि रामकृष्ण जी इस तरह के काम करने वाले अकेले नहीं थे। जो नियम मनुस्मृति में बताए थे, भले ही वो पुराने हो गए हों, फिर भी आज इंडिया में जो साधु और सन्यासी मौजूद हैं, वो भी पुराने तरीके से जिंदगी जीते हैं। ये जरूर हो सकता है कि अलग अलग जगह और अलग अलग हालातों की वजह से उनके तौर तरीकों में फर्क हो। इंडिया से आने वाले बाकी मामले जैसे बहुत जांच पड़ताल के बाद ही हम तक पहुंचते हैं, वैसे ही ये सारे मामले भी आए हैं। अगर हम इस देश के पुराने लिटरेचर की तरफ गौर करें, तो हम देखेंगे कि हमारे यहां सन्यासी कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि उनमें से कितने लोग सच्चाई खोज पाते हैं। भले ही मैं ये बात कहने लायक नहीं हूं, लेकिन उस लिटरेचर में जो बातें मौजूद हैं, उनसे जुड़े पक्के सबूत मिलने मुश्किल है। हालांकि इस बात पर शक नहीं किया जा सकता कि इनमें से कुछ सन्यासियों ने योग के जरिए खुद को बस एक कंकाल बना लिया था। उनमें से कुछ तो दिमागी तौर पर बीमार भी हो गए थे। एक मशहूर कहानी यह है कि गौतम बुद्ध अपना खुद का धर्म बनाने से पहले बहुत सारे टॉर्चर्स से गुजरे थे। आमतौर पर ब्राह्मण सन्यासी इसी एहसास से गुजरते हैं। हालांकि इन सब चीजों से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ दिया था। बुद्ध इन तरीकों को बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला मानते थे। इन्हें छोड़ने के बाद ही बुद्ध ने बीच के रास्ते की खोज की। अगर अब हम चौथे परमहंस की ओर गौर करें, जिसे केशव चंद्र सेन ने अपने समय में सबसे जरूरी माना या सबसे बड़ा माना है, तो ये बात जानकर शायद हमें उनकी जिंदगी और उनकी बातों पर कम हैरानी होगी, क्योंकि हम उन्हें उन लोगों के बीच ले जाकर खड़ा कर देंगे जो इंडिया में हमेशा से मौजूद रहे हैं। हमारे पास सच में उनकी जिंदगी के बारे में पूरी जानकारी है। हालांकि कभी कभी उनकी जिंदगी के किस्से बहुत बढ़ा चढ़ा के सुनाए जाते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग उनका विरोध या उनको अपोज भी करते हैं। कभी कभी दोनों तरह की बातें सुनकर उनकी जिंदगी के बारे में ठीक ठीक अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन लगता है। इसलिए मैंने उनके सबसे होनहार स्टूडेंट में से एक यानी विवेकानंद जी से अपनी जानकारी के हिसाब से अपने गुरु के बारे में कुछ लिख कर देने की दरख्वास्त की थी। मुझे उनके गुरु की जिंदगी की पूरी कहानी उनसे ही पता चली। ये बात भी सच है कि जो बातें विवेकानंद जी से पता चली है, वो भी ट्रेडिशनल एलिमेंट्स से पूरी तरह बच नहीं पाई है। अगर मैं इनमें बहुत ज्यादा बदलाव किए बिना इन्हें आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो इनके पीछे भी एक वजह है।
हमें इससे ये अंदाजा लगेगा कि एक नया धर्म या एक नया सेक्टर कैसे पैदा होता है और बढ़ता कैसे है। हमें ये मालूम पड़ेगा कि चीजों को सिर्फ दोहराने से, बातचीत करने से या फिर हमारे यहाँ नॉलेज पाने का जो ट्रेडिशन है उससे सच्चाई पर क्या असर पड़ता है। हमें यह देखने को मिलेगा कि कैसे हमारे यहाँ बातचीत के जरिए जानकारी को बांटने का रिवाज था और उस पर आज के मॉडर्न दौर में क्या असर पड़ा है। जब हम इस बातचीत के प्रोसेस पर गौर करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि इतिहास में किस तरह के बदलाव हुए हैं। बातचीत के जरिए सारी बातें बिना किसी बदलाव के सही तरीके से पहुंचाना आसान काम नहीं है। जब हम लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं और लोग उसे आगे बढ़ाते हैं तो हमारी कही गई बात में और किसी दूसरे शख्स की उस बात को बताने में कुछ फर्क तो आ ही जाता है। जर्मन में इन बातों के लिए बहुत सारे लफ्ज हैं जो आपको आसान भाषा में बताया जाए तो उनका मतलब होता है बात का बदल जाना या बातों का आगे पीछे हो जाना। यहां तक कि हेगल की बातचीत का प्रोसेस, जिसमें कोई भी आइडिया अपने आप चलता है या अपने आप को लोगों तक पहुंचाता है, उसमें भी यह कहना मुश्किल है कि वो बात कब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। फिर भी इस बात को लोगों तक पहुंचाने का यह तरीका सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इसकी जरूरत पहले भी बहुत ज्यादा थी और आज भी बहुत है। शायद ही ऐसी कोई बात हो जो इस तरीके से बताई जाए जो इतिहास लिखने वालों तक पहुंचते पहुंचते बदल ना जाए। हालांकि माइथोलॉजिकल कहानियों पर यह बात उतनी लागू नहीं होती। माइथोलॉजिकल कहानियां कुछ स्पेशल नियमों के साथ काम करती हैं। इसकी वजह से उन पर उतना असर नहीं पड़ता। इस बातचीत की प्रोसेस को आज के दौर में भी देखा जा सकता है। हालांकि हमारे पास रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, महान लोगों की ऑटोबायोग्राफीज है और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। शायद इसकी वजह से हमें यह लगे कि आज सच का बदलकर हम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है या शायद नामुमकिन है। हम सिर्फ इन बातों का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शॉर्ट हैंड प्रिंटिंग नहीं थी उस वक्त क्या होता होगा, जब लिखने पढ़ने की इजाजत या सहूलियत सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को थी। साथ ही कई बार तो किसी लेखक या किसी हिस्टोरियन को इन फैक्ट्स को और इन कहानियों को लिख के कहीं रखने का ख्याल भी नहीं आता था। जब किसी चीज को कहीं पर लिख लेने का ख्याल आता तब तक उससे पहले उस वाक्य के बाद 2-3 पीढ़ियां गुजर चुकी होती थी। ये बात कमाल की है कि इतने सारे इतिहासकारों ने या हिस्टोरियंस ने इस बात को नजरअंदाज किया कि कोई भी बात या कोई वाक्य अपने पहले रिकॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते कितना बदल सकता है। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो हमारी कितनी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हमारे कितने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस का जवाब हमें मिल जाएगा। कितनी सारी चीजें जिन्हें हम जादुई मानते हैं वो हमें नेचुरल लगने लगेंगी। अगर हमारे हिस्टोरियंस को सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ जाए कि जानकारियां इस बातचीत के प्रोसेस से गुजरकर हम तक पहुंचती है तो हम पहले की हुई किसी भी चीज को ठीक उसी तरह से नहीं जान सकते जिस तरह वो हुई थी। उनमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। एक हादसे की मदद से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैं ईएमएस के जरिए एक टेलीग्राम भेज रहा हूं जिसमें मैंने कुछ लिखा है। मैंने लिखा है कि इस टेलीग्राम के जरिए मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि बेनेडेटी ने प्रुशिया के राजा की बेइज्जती की है। यह टेलीग्राम मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ सबसे जरूरी घटनाओं में से एक घटना के बारे में बता रहा है। इस घटना की वजह से आज के यूरोप की पूरी तस्वीर बदल गई है। हम आखिर इसके बारे में जानते ही क्या है? सिर्फ इतना कि बिस्मार्क ने अपनी गलती मान ली थी। सिर्फ इतना कि उसने क्या बोला और अपने दिमाग में क्या सोचा। सिर्फ इतना कि उसने अपने दोस्त एबेकेन से क्या कहा जिसने ये सारी बात लिखी और भेजी। सिर्फ इतना कि जर्मनी और फ्रांस के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। वो लोग इस जंग को सही बता रहे हैं या गलत? क्या हम कभी ये जान सकेंगे कि बात करते वक्त बेनेडेटी की क्या टोन थी?
राजा ने किस टोन में जवाब दिया? क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि जब आयरन चांसलर ने सारे यूरोप को अपनी कही बात दोहराते सुना तो वो किस तरह मुस्कुराया था? हालांकि ये सब अभी कल ही की घटना लगती है। बेनेडिक्ट ने खुद हमें बताया कि उसने क्या कहा था और राजा ने क्या जवाब दिया। बिस्मार्क ने खुद हमें बताया है कि वो क्या कहना चाहता था जब उसने सारी दुनिया तक खबर पहुंचाने के लिए टेलीग्राम लिखा। क्या हिस्टोरियन को उस वक्त पता था कि वाकई क्या हुआ? असलियत में बेनेडिक्ट, एम्परर और बिस्मार्क कौन थे? ईएमएस में वो जगह दिखाई जाती है जहां खड़े होकर ये शब्द कहे गए थे। हालांकि इस पर लोगों की राय अभी भी अलग है। हम आज फ्रेंच डिप्लोमेट्स के नजरिए से सोचते हैं, जो बिस्मार्क के नजरिए से पूरी तरह अलग है। यहां पर भी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने वाला हर इंसान उसी नजरिए से वाकिफ है जो वाटरलू में मौजूद फ्रेंच ऑफिसर को समझ में आया। हम इस बात की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम कभी भी बातचीत की इस परंपरा से बच के निकल सकते हैं? बातचीत के जरिए जो जानकारी आगे बढ़ती है, उसमें जो बदलाव होते हैं वो हालात के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि उनमें कोई बदलाव ना हो, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। साथ ही इन बदलावों के बारे में समझना तब और जरूरी हो जाता है जब हम नए धर्मों के पैदा होने और उनके बढ़ने की बात करते हैं। बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो ये बात हमें मालूम है कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि कपिलावस्तु का कोई राजा या कोई बेटा था, जिनकी जिंदगी और उनके उपदेशों के बारे में हमें किसी और धर्म के फाउंडर से ज्यादा पता है। गौतम बुद्ध की बायोग्राफी में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। उनके अंदर कोई जादुई या दूसरे दुनिया की ताकत नहीं है। बुद्ध जी ने खुद भी इस तरह की किसी बात का साथ नहीं दिया। वो इस बात से खुश है कि उन्हें बस इस दुनिया में एक इंसान के तौर पर ही देखा जाए। उनके हिसाब से यही सबसे बड़ी बात है कि कोई इस दुनिया में इंसान की तरह रहे। इंसान होना किसी देवता या भगवान होने से ज्यादा बड़ी बात है। अतिदेव, जिसका मतलब है सारे भगवानों से ऊपर, ये उन नामों में से एक है जो भगवान बुद्ध को दिए गए। इससे हमें एक अंदाजा लगता है कि बुद्ध के फॉलोअर्स उन्हें कितना मानते थे और उन्हें बाकी भगवानों के मुकाबले कहां देखते थे। बातचीत के जरिए इंफॉर्मेशन पहुंचाने की वजह से जो दिक्कत होती है उसे जल्दी पकड़ा नहीं जा सकता। अगर ऐसा हो सके तो बहुत सारी परेशानियां कम हो सकती है और बहुत सारे ऐसे सच सामने आ सकते हैं जिनसे हमने खुद को घेर लिया है। अगर हम ये समझ जाएं कि किसी भी तरह की बात हो, वो चाहे हमें एक दिन बाद सुनने को मिले, एक हफ्ते बाद सुनने को मिले या एक साल बाद सुनने को मिले, बात किसी भी वक्त हो उस पर असर पड़ ही जाता है। फिर चाहे वो जन्नत से आई किसी की आवाज क्यों ना हो, उस पर डायलॉजिक प्रोसेस का असर पड़ता ही है। बात कैसी भी हो, इंसान की अपनी सोच का या अपने नजरिए का कुछ ना कुछ असर उस बात को बताते वक्त पड़ता ही है। अगर हम ऐसा मान ले तो हमारी बहुत सारी परेशानियों का हल हमें अपने आप मिल जाएगा। जिन कहानियों में हमने बेवजह के जादू दिखाकर उन्हें खराब कर दिया है, हमें उनकी असलियत का एहसास होने लगेगा। बहुत सारी ऐसी कहानियां जिनमें भगवान को सच साबित करने के लिए उन्हें जादू से भर दिया गया है, वो दोबारा हमारी तरफ इंसानी नजरों से देखेंगी। सारे साफ और सच्चे दिल के लोग, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, उन्हें ये बात जानकर और समझकर हैरानी तो होगी, मगर कुछ आराम भी मिलेगा कि इन सारी कहानियों पर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ा है। उसके बाद हम उसकी असलियत पता लगाने की भी कोशिश कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत कम ही देखने को मिलता है और इसको बहुत बाद में ट्रेस कर पाना मुमकिन है। अगर हमें ये बात जरा भी लग रही है कि रामकृष्ण जी का ये स्टूडेंट हमें अपने गुरु के बारे में सच सच बता सकते हैं, तो इससे उसे भी फायदा पहुंचेगा और सोसाइटी को भी। धर्म के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान से इस हद तक जुड़ी हुई हो। इंसान के अंदर जो कमियां हैं
वो कमियां इन धार्मिक किताबों में भी सामने आ ही जाती हैं। किसी भी धर्म के पैदा होने के बारे में हम कैसे भी माने, मगर उसका आगे बढ़ना इंसान के नेचर से तय होता है। ये इस बात से तय होता है कि इंसान उस धर्म को किस तरह से अपनाता है, इंसान किसी धर्म को लेकर कैसे रिएक्ट करता है। इस चीज को समझने के लिए आपको कंपैरेटिव थियोलॉजी पढ़नी चाहिए। मैंने विवेकानंद जी को यह बात पहले ही बता दी थी कि उनके गुरु के बारे में जो कुछ भी पब्लिश हुआ है वो उनके स्टूडेंट्स या डिसाइपल्स के लिए इंस्पायरिंग हो सकता है, मगर यूरोप के कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों के लिए वो बातें बिल्कुल ढोंग और झूठ हैं। हम बच्चों को भगवान की जो जादुई कहानियां सुनाते हैं, देवियों के कई रूप होने की कहानियां, सन्यासियों को जो भाषा और लिटरेचर आने की बात हम करते हैं, वो हकीकत में उन्हें कभी आती ही नहीं थी और ऐसा कह के हमारा मजाक बनाया जाता है। चाहे इसके कितने भी सबूत हमारे पास मौजूद हों, मगर इन सब बातों का उनके ऊपर उल्टा असर ही होगा। विवेकानंद जी खुद भी इंग्लैंड और अमेरिका के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे और वो ये समझ रहे थे कि मैं उनसे क्या कहना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने अपने गुरु के बारे में बहुत सोच समझकर बताया, फिर भी उनकी बातों से कहीं ना कहीं उनकी जादुई ताकतों का भी अंदेशा लग रहा था। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोगों को यह समझा सकेंगे कि कोई भी हिस्टोरियन असल इतिहास या ट्रू हिस्ट्री कभी नहीं बता सकता। ऐसे में हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ उस हिस्टोरियन के उस वाक्य को या उस हादसे को देखने का नजरिया होता है। मैंने रामकृष्ण जी की जिंदगी के कुछ दूसरे पहलू भी सामने रखे हैं, जिनके बारे में शायद आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। उसके बारे में हम आगे ब्रह्मवादिन में पढ़ेंगे। हालांकि मैं आप सबसे माफी मांगता हूं कि मैं 19 नंबर के बाद रुक गया और वो बात दोबारा आगे नहीं बढ़ी। हमें ऐसा बताया गया कि रामकृष्ण जी कमारपुकार नाम के गांव में हुगली जिले में पैदा हुए थे। ये जगह जहानाबाद सब डिवीजन से वेस्ट में 4 मील की दूरी पर थी और बर्धवान के नॉर्थ में 32 मील की दूरी पर थी। वो 20 फरवरी 1833 को पैदा हुए और 16 अगस्त 1886 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। जिस गांव में वो रहते थे उसमें ज्यादातर लोग लोअर कास्ट के थे, जैसे कि लोहार, कर्माकर या फिर जिन्हें कमार भी कहते हैं। इनके ही नाम पर इस जगह का नाम कमारपुर पड़ा। यहां पर कुछ तादाद में कारपेंटर, ग्वाले और तेली भी रहते थे। रामकृष्ण जी के पिता उस गांव में इकलौते ब्राह्मण परिवार के मुखिया थे। हालांकि वो काफी गरीब थे, फिर भी वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण बन के लोगों पर जुल्म करने के बजाय भूखा रहना पसंद करते थे। रामकृष्ण जी को जो नाम उनके माता पिता ने दिया था वो था गदाधर, जो कि भगवान विष्णु का एक नाम है। इस नाम का मतलब है वो आदमी जिसके हाथ में गदा हो। हमें ऐसा बताया गया कि रामकृष्ण जी के पिता जब एक बार गया, बिहार की एक जगह है, वहां गए थे तो उनके सपने में विष्णु जी ने आके कहा था कि वो खुद उनके बेटे के रूप में पैदा होंगे। रामकृष्ण जी नाम उन्हें बहुत बाद में मिला। हमें यह बताया गया कि उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय है और वो भगवान को बहुत मानते थे। वो मन के बहुत साफ और दिखने में भी काफी अच्छे थे। उनके बारे में कुछ अफवाहें बड़ी मशहूर हैं और अफवाह एक तरह का डायलॉजिक प्रोसेस ही तो है। कहा जाता है कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी, खासकर वाक सिद्धि यानी बोलने की शक्ति। इसका मतलब है वो जिसके बारे में जो कुछ भी बोलते हैं, अच्छा या बुरा, वो सच हो जाता था। उनकी गांव में बहुत इज्जत थी। लोग जब भी उन्हें आता देखते तो खड़े हो जाते थे। उनके सामने कभी किसी तरह की बदतमीजी नहीं करते थे। उनकी मां का नाम था चंद्रमणि देवी। उनके अंदर भी दया और सरलता भरी हुई थी।
हमें बताया गया कि एक बार उनके बेटे के एक बहुत अमीर शिष्य मथुरा नाथ जी उन्हें कुछ 1000 रुपए तोहफे के तौर पर देने आए, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। उनके पिता ने अपनी आजादी तब साबित की जब वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर डेरे में जी रहे थे। गांव के जमींदार ने उन्हें अपनी ओर से आई विटनेस बनने को कहा। जमींदार ने उन्हें धमकाया कि अगर वो उसके कहे मुताबिक नहीं करेंगे तो वो उनकी सारी जायदाद जब्त कर लेगा और उन्हें गांव से निकाल देगा। खुदीराम ने फिर भी मना कर दिया और उस गांव को छोड़ दिया। वो डेरे से 2 मील दूर ईस्ट की तरफ कमारपुर में रहने लगे। वहां कुछ दोस्तों की मदद लेकर उन्होंने अपना खर्चा चलाने लायक काम शुरू किया। इसके बावजूद वो गरीबों में दान करते थे और मेहमान नवाजी में हमेशा आगे रहते थे। वो अक्सर धार्मिक लोगों के साथ ही रहते थे, हर तरह का पूजा पाठ करते थे और धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने समझने की कोशिश करते थे। रामकृष्ण जी के पिता ने एक दिन अपनी बेटी के पास जाने का इरादा किया। वो जगह उनके घर से लगभग 14 मील दूर थी। उन्होंने आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया तो उन्हें एक बेल का पेड़ दिखाई दिया जो काफी हरा भरा था। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा के लिए बेल की पत्तियां बहुत पवित्र मानी जाती है। स्प्रिंग का मौसम था। बेल के पेड़ अपनी पुरानी पत्तियों को धीरे धीरे गिरा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत वक्त से उन्हें शिव जी को चढ़ाने के लिए अच्छी पत्तियां नहीं मिल रही थी। इन पत्तियों को देखने के बाद वो बिना सोचे बेल के पेड़ पर चढ़ गए और जितनी पत्तियां इकट्ठा कर सकते थे सारी इकट्ठा कर ली। उसके बाद वो शिव जी की पूजा करने वापस घर लौट आए और अपनी बेटी से मिलने भी नहीं गए। उन्हें राम बहुत पसंद थे। जो उन्हें सारी परेशानियों से बचाते थे वो श्री रामचंद्र ही थे। इनके पास गांव के बाहर एक छोटी सी जमीन थी जिस पर ये खेती करते थे। फसल के बीज बोते वक्त जब इनके खेत पर हल चलाया जाता था तो ये पहले कुछ बीज रघुवीर के नाम पर जमीन पर रख देते थे और उसके बाद बाकी काम करवाते थे। कहा यह जाता है कि जब तक वो जिंदा रहे उस छोटे से खेत ने इनके पूरे परिवार को खाने भर का अनाज दिया। उनका श्री राम पर भरोसा था, जिन्हें हम लोग रघुवीर भी कहते हैं। इस भरोसे की वजह से उन्हें कभी किसी चीज की फिक्र नहीं हुई। हमें बताया गया कि उनके बेटे रामकृष्ण जी में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से सब लोग उन्हें पसंद करते थे। अगर वो पहली बार भी किसी से मिल रहे हों तो देख के ऐसा लगता था जैसे ये लोग कितने करीबी रिश्तेदार हैं। जब रामकृष्ण जी छोटे थे तभी से वो पूरी धार्मिक कहानियां मुंह जबानी सुना सकते थे, पूरी एक्टिंग और म्यूजिक के साथ, चाहे उन्होंने वो एक बार ही देख रखा हो। उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, साथ ही म्यूजिक का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। वो भगवान की तस्वीरों और मूर्तियों को बहुत अच्छे से जज कर लेते थे। अगर उनमें कोई भी गलती हो तो रामकृष्ण जी फौरन पहचान जाते थे। उनकी बात गांव के बूढ़े बुजुर्ग भी मानते थे। वो खुद भी भगवान की तस्वीरें बना लेते थे। श्री कृष्ण की एक टूटी हुई मूर्ति की मरम्मत रामकृष्ण जी ने की थी और वो मूर्ति अभी भी रानी रासमणी के दक्षिणेश्वरा में रखी हुई है। ये जगह कोलकाता के लगभग 4 मील नॉर्थ में है। कोई भी धार्मिक नाटक सुनने के बाद वो अपनी नाटक मंडली को इकट्ठा करते और खेतों में नीचे नाटक करते थे। कभी कभी वो भगवान शिव की तस्वीर बनाते और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी पूजा करते थे। 6 साल की उम्र में रामकृष्ण जी को पुराण अच्छी तरह से याद हो गई थी। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत, ये सब उन्हें सिर्फ सुन के ही याद हो गया था। मजूमदार के हिसाब से उनकी ये सारी नॉलेज बंगाली में ही रही होगी, क्योंकि उन्हें संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं आता था। पुरी की तीर्थ यात्रा का रास्ता भी उस गांव से होके जाता है जहां रामकृष्ण जी रहते थे। कई बार ऐसा होता है कि साधुओं या महात्माओं का एक ग्रुप आकर धर्मशाला में रुक जाता था। यह धर्मशाला गांव के जमींदार लाहा के परिवार ने बनवाई थी। रामकृष्ण जी वहां अक्सर जाया करते थे और लोगों से धार्मिक मुद्दों पर बात करते थे। वो उनकी आदतों पर ध्यान देते थे
और उनसे सफर की कहानियां भी सुनते थे। इंडिया में ऐसा रिवाज है कि जो लोग शास्त्र के जानकार होते हैं और जो प्रोफेसर होते हैं, उन्हें अंतिम संस्कार में जरूर बुलाया जाता है। एक दिन लाहा परिवार की ऐसी ही मीटिंग थी जिसमें एक बहुत ही मुश्किल धार्मिक सवाल उठा। कोई भी प्रोफेसर यह तय नहीं कर पा रहा था कि इसका सही जवाब क्या होगा। रामकृष्ण जी उनके पास गए और आसान भाषा में फौरन फैसला कर दिया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। रामकृष्ण जी की उम्र 13 साल से कम ही रही होगी। वो एक दिन खेतों में टहल रहे थे। आसमान बहुत ही साफ और नीला था और उन्होंने सफेद क्रेन्स का एक झुंड हवा में उड़ते हुए देखा। आसमान का कलर कंट्रास्ट इतना खूबसूरत लग रहा था कि उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। यह नजारा देखकर उनके मन में कुछ ख्याल आए और वो बेहोश होकर गिर गए। इस पूरी घटना को साइंस बहुत ही आराम से एक्सप्लेन कर सकती है, जो पूरी तरह सच भी होगा, मगर इस घटना को पोएटिकली भी देख सकते हैं। वो 3 बेटों और 2 बेटियों के परिवार में सबसे छोटे बच्चे थे। उनके सबसे बड़े भाई का नाम राम कुमार चट्टोपाध्याय था, जो एक बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर थे। कलकत्ता में उनका खुद का एक स्कूल था। 16 साल की उम्र में रामकृष्ण जी को उनके पिता ने ही ब्राह्मणिक धागे से जोड़ा और बाद में उन्हें इस स्कूल में भेज दिया गया। रामकृष्ण जी को यह देखकर बहुत अजीब लगा कि वहां बातें एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की हो रही हैं, ब्रह्म और माया की हो रही है। यह बात हो रही है कि हमें आत्म का एहसास हो तो हमारी रूह आजाद हो जाती है। लेकिन वाकई में इन सब चीजों को सिर्फ पढ़ा जा रहा है, जिया बिल्कुल नहीं जा रहा है। लोग कभी भी इन चीजों को अपनी जिंदगी में नहीं सोचते, बल्कि पैसे के पीछे भागते रहते हैं, जिसका मकसद सिर्फ कुछ पैसा कमाना था, कुछ बोरी चावल सब्जी खरीदना था। उन्होंने वहां वो सीखने की कोशिश की जिससे वो इन सब से ऊपर उठ जाए और भगवान को पाने की कोशिश करे। उस दिन के बाद से वो स्कूल से बच के ही रहने लगे। कलकत्ता से नॉर्थ की तरफ लगभग 5 मील दूर दक्षिणेश्वरा की देवी काली का मंदिर है, जिसे 1853 ईस्वी में बनवाया गया था। यह गंगा के किनारे ही बना है और इंडिया के सबसे जाने माने मंदिरों में से एक है। मंदिर के सारे काम गुरु या स्पिरिचुअल डायरेक्टर रानी रासमणी के नाम पर होते थे। रानी रासमणी लोअर कास्ट की थीं, क्योंकि मंदिर के सारे काम रानी रासमणी के नाम पर ही हो रहे थे, इसलिए कोई भी अपर कास्ट का आदमी उस मंदिर में नहीं जाना चाहता था। रामकृष्ण जी के सबसे बड़े भाई को मंदिर का पुजारी बना दिया गया था। दोनों भाई उस दिन मंदिर में तब आए जब मंदिर खुला और तैयार किया जा रहा था। रामकृष्ण जी जाति व्यवस्था में इतना ज्यादा मानते थे कि उनसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके भाई ब्राह्मण होके एक शूद्र औरत के लिए काम करेंगे, क्योंकि आप उस मंदिर के अंदर कोई पका खाना नहीं ले जा सकते, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए मंदिर में जश्न के बीच जब 15 से 20 हजार लोगों को खाना खिलाया गया तो रामकृष्ण जी भूखे ही रहे। रात के वक्त वो पास की एक सब्जी की दुकान पर गए, वहां से 1 पैसे की फ्राइड पैटी खरीदी और वापस कलकत्ता लौट आए। हालांकि कुछ ही दिनों में बड़े भाई के लिए उनका प्यार उन्हें दोबारा वापस वहीं खींच लाया। इस बार रामकृष्ण जी इस बात पर मान गए कि वो मंदिर में रुकेंगे, मगर सिर्फ इस शर्त पर कि उन्हें गंगा के किनारे अपना खाना खुद पकाने की इजाजत मिले। गंगा हिंदुओं के हिसाब से सबसे पवित्र जगह है। कुछ महीने बाद भाई की तबीयत खराब होने की वजह से वो मंदिर का काम करने लायक नहीं रह गए। उस वक्त रामकृष्ण जी से यह पूछा गया कि वो मंदिर के पुजारी बन के सारा काम संभालेंगे, तो उन्होंने ये बात मान ली और वो देवी काली के पुजारी बन गए। वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे। उनके अंदर पैसा इकट्ठा करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी या उनके काम के पीछे कोई दूसरा मकसद छुपा हुआ नहीं था।
वो ऐसा कोई काम नहीं करते थे जिस पर उनके दिल को पूरी तरह भरोसा ना हो। वो देवी काली को अपनी मां और इस यूनिवर्स की मां की तरह देखने लगे थे। वो उस मूर्ति को जिंदा मानते थे जो सांस लेती है और अपने हाथ से खाना खाती है। रोजमर्रा की पूजा के बाद वो वहां घंटों बैठते थे और श्लोक पढ़ते थे, देवी से बात करते थे और उनकी पूजा करते थे। वो वहां बैठकर तब तक उनसे बात करते और पूजा करते जब तक वो बेहोश ना हो जाए। कभी कभी वो घंटों वहां बैठ के रोते थे और उन्हें कोई आराम नहीं मिलता था, क्योंकि वो अपनी मां को उस तरह से महसूस नहीं कर पा रहे थे जैसे वो चाहते थे। रामकृष्ण जी को लेकर लोगों की अलग अलग राय या ओपिनियन थे। कुछ लोगों का मानना था कि मंदिर का ये नौजवान पुजारी पागल हो गया है, और कुछ लोग कहते थे कि ये भगवान को लेकर उनका वो प्यार है जो इस तरह पागलपन बन के सामने आ रहा है। उनके भाई और मां को लगा कि अगर उनकी शादी करा दें तो उनके पास देखरेख करने के लिए परिवार होगा तो वो ठीक हो जाएंगे। वो उनको अपने गांव ले गए और उनकी शादी रामचंद्र मुखोपाध्याय की बेटी से करवा दी, जिसकी उम्र उस वक्त 5 साल थी और उनका नाम श्रीमती सरोदा देवी या सरदामिनी देवी था। ये कहा जाता है कि जब उनकी मां और भाई उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो उन्होंने खुद बताया कि इस आदमी की बेटी से शादी होना ही उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि उस लड़की के अंदर देवी बनने की सारी खासियतें हैं। उनके घर वालों ने उनकी बात मानी और उन्हें उनकी बहू मिल गई। रामकृष्ण जी का यह मानना था कि कुछ लड़कियां देवी की खासियतों के साथ पैदा होती हैं और कुछ इससे ठीक उलट असुर की खासियतों के साथ पैदा होती हैं। जिन लड़कियों के अंदर देवी की खासियतें होती हैं वो धार्मिक होने में अपने पतियों की मदद करती हैं और उन्हें कोई बुरा काम नहीं करने देती हैं। हम उन दोनों तरह की लड़कियों को देखकर ही उनके बीच का फर्क बता सकते हैं। एक लड़की जो पूरी तरह से उनसे अनजान थी, वो बहुत सालों बाद दक्षिणेश्वर में उनसे मिलने आई। वो एक अच्छे परिवार से आती थी, एक बहुत अच्छे आदमी की पत्नी थी और 5 या 6 बच्चों की मां थी। इसके बावजूद वो बहुत जवान और खूबसूरत लग रही थी। रामकृष्ण जी ने अपने शिष्यों से फौरन कहा कि इसके अंदर देवी की सारी खासियतें हैं और वो ये बात साबित भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उस लड़की के आगे अगरबत्ती जलाकर उसके पैरों में कुछ फूल रखो और उसे मां कह के बुलाओ। साथ ही वो औरत जिसे मेडिटेशन के बारे में कुछ मालूम नहीं था, जो रामकृष्ण जी से पहले कभी नहीं मिली थी, वो गहरी समाधि में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके हाथ इस तरह थे जैसे वो सबको आशीर्वाद दे रही हो। वो उस बेहोशी की हालत से कई घंटों तक नहीं निकलती। वो इस बात से घबरा गए कि उसका पति उनके ऊपर काला जादू करने का आरोप न लगा दे। उन्होंने फिर देवी काली की पूजा की ताकि वो लड़की वापस होश में आ सके। धीरे धीरे वो होश में आ गई। जब उसने अपनी आंख खोली तो उसकी आंखें लाल थी और उसे देख के लग रहा था जैसे उसने शराब पी रखी हो। उसके साथ आए नौकरों को उसकी मदद करनी पड़ी ताकि वो कैरेज में दोबारा साध सके और फिर उसके बाद वो घर चली गई। ऐसी घटनाएं बहुत बार हुई हैं और ये उन्हीं में से एक है। इसे हम हिप्नोसिस केस भी कह सकते हैं। वो आदमियों के बारे में भी ऐसे ही बता देते थे। जिंदगी में बहुत बाद में जब बहुत सारे बच्चे और आदमी उनसे मिलने आते थे तो वो उनमें से कुछ लोगों को चुन के अलग कर लेते थे कि वो किस हिसाब से इस जिंदगी में धर्म को समझ पाएंगे। उनका कहना था कि बाकियों को धर्म की तरफ बढ़ने से पहले अपनी जिंदगी को और एंजॉय कर लेना चाहिए। वो अक्सर कहते थे, जो आदमी राजा के परिवार में पैदा हुआ है, जिसने बचपन से ही सारे सुख भोगे हैं और सब कुछ भोग के थक चुका है, वही इस जिंदगी में भगवान को पा सकता है। अपनी शादी के बाद वो वापस कलकत्ता चले गए और अपनी सारी जिम्मेदारियां दोबारा निभाने लग गए।
हालांकि शादी के बाद कम होने के बजाय भगवान पर उनका भरोसा और उनका डिवोशन कई गुना बढ़ गया था। ऐसा लगता था जैसे उनकी आत्मा आंसू बन के उनकी आंखों से बह रही हो और वो देवी काली से रो रो कर उन पर दया खाके उन्हें एक बार दर्शन देने के लिए कहते रहते थे। कोई मां अपने इकलौते बच्चे के मरने पर इतना उदास नहीं होती होगी। उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्हें तसल्ली देने लगी। जब शंख की आवाज ने एक और दिन के खत्म होने की तरफ इशारा किया, तब उनके दुख की कोई सीमा ही नहीं रही। उन्होंने कहा, हे मां, मेरी मां, एक और दिन गुजर गया और आज भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। लोगों को लगा कि या तो वो पागल हो चुका है या वो किसी तरह के भयानक दर्द से गुजर रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जिस तरह वो पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, नाम और शोहरत कमाने के पीछे भागते हैं, उसी तरह कोई इंसान भगवान से इतना प्यार कैसे कर सकता है जैसे वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को करते हैं। रानी रासमणि का दामाद, जिसके दिल में हमेशा रामकृष्ण जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, वो रामकृष्ण जी को कलकत्ता में एक फिजिशियन को दिखाने ले गई ताकि उनके दिमाग का इलाज हो सके। हालांकि सारे फिजिशियंस नाकामयाब रहे। सिर्फ ढाका के एक फिजिशियंस ने बताया कि यह शख्स बहुत बड़े योगी या सन्यासी हैं। उनकी कोई भी दवाई इन्हें ठीक करने के काबिल नहीं है, क्योंकि लोग जिसे बीमारी समझ रहे हैं वो असल में बीमारी है ही नहीं। तब उनके दोस्तों ने सारी उम्मीद छोड़ दी और उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया। वहीं दिन पर दिन उनका प्यार और डिवोशन बढ़ता ही जा रहा था। एक रोज की बात है, क्योंकि उनका अकेलापन उनसे झेला नहीं जा रहा था, इसलिए वो देवी को खुद से अलग महसूस करने लगे और खुद को खत्म करने के बारे में भी सोच रहे थे। उन्होंने अपना होश खो दिया और देवी काली का विजन देखा। ये विजन किसी सपने की तरह उन्हें बार बार आते रहे और वो धीरे धीरे शांत महसूस करने लगे। कभी कभी उन्हें इस बात पर शक होता था कि जो चीजें उन्हें दिखाई दे रही हैं वो वाकई सच है या नहीं। फिर वो अपने मन में सोचते कि अगर ऐसा हुआ तो वो इन सारी चीजों को सच मान लेंगे, और वैसा ही हो जाता था। कभी कभी तो चीजें ठीक होती थी। एक बार की बात है, उन्होंने अपने मन में सोचा, मैं अपने विजन पर भरोसा कर लूंगा। अगर रानी रासमणि की दोनों बेटियां, जो कभी मंदिर भी नहीं आई हैं, वो आज शाम को बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आकर मुझसे बात करेंगी। हालांकि रामकृष्ण जी उनके लिए पूरी तरह से अनजान आदमी थे। साथ ही उनके लिए हैरानी की बात यह थी कि ठीक उसी वक्त वो दोनों लड़कियां बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें खड़ी दिखाई दी। वो रामकृष्ण जी को उनके नाम से बुला रही थी। वो रामकृष्ण जी को तसल्ली देते हुए कह रही थीं कि मां काली उनके ऊपर दया जरूर करेंगी। ये जनाना की लड़कियां कभी किसी पब्लिक प्लेस पर दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि किसी तरह उस दिन उनका मन मंदिर देखने का हुआ और उन्हें जाने की इजाजत भी मिल गई। रामकृष्ण जी के ये विजन बढ़ने लगे और उनके बेहोश रहने का वक्त भी बढ़ने लगा। ये इतना बढ़ गया कि लोगों को नजर आने लगा कि रामकृष्ण जी अपने रोजमर्रा के काम भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर शास्त्रों में लिखा है कि इंसान को पूजा शुरू करने से पहले अपने सर के ऊपर एक फूल रखना चाहिए और खुद में उस भगवान को महसूस करना चाहिए जिसकी पूजा वो करने जा रहे हैं। रामकृष्ण जी जैसे ही फूल अपने सर पर रख के खुद को भगवान के रूप में देखते, वैसे ही वो बेहोश हो जाते और घंटों तक उसी तरह पड़े रहते थे। अक्सर वो खुद को ही भूल जाते थे और इस हद तक भूल जाते थे कि देवी काली के लिए जो चढ़ावा आता उसे खुद खा लेते थे। कभी कभी वो देवी काली को फूल चढ़ाने के बजाय अपने ऊपर ही फूल चढ़ा लेते। मथुरा नाथ ने पहले इस पर ऑब्जेक्शन किया,
लेकिन एक दिन उन्होंने रामकृष्ण जी के शरीर को शिव में बदलते हुए देखा और रामकृष्ण जी को भगवान ही मानने लगे। उस दिन वो जब भी रामकृष्ण जी से बात करते थे तो उन्हें पिताजी कहकर बुलाते थे। उन्होंने रामकृष्ण जी के भतीजे को मंदिर के बाकी काम संभालने के लिए बुलाया और रामकृष्ण जी को छूट दे दी कि वो जो करना चाहे वो करे। रामकृष्ण जी की आत्मा बहुत दिन तक इन विजन्स के जरिए शांत नहीं रह सकती थी। वो जल्द से जल्द एनलाइटमेंट हासिल करना चाहते थे और अपने अंदर ही भगवान को महसूस करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 12 साल की मुश्किल तपस्या की और एक योगी की तरह रहने लगे। वो बाद में जब अपने इन दिनों को याद करते हैं तो कहते, वो वक्त एक धार्मिक आंधी की तरह था जिसने मेरे अंदर सब कुछ तहस नहस कर दिया। उनको उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें यह सब कुछ कितने वक्त तक करना पड़ेगा। उन्हें इन सालों में कभी भी चैन की नींद नहीं आई। नींद तो दूर की बात है, कभी हल्की सी झपकी भी नहीं आई। उनकी आंख हमेशा खुली रहती थी और एकटक देखती ही रहती थी। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि वो वाकई बीमार है। वो अपने आगे आईना रख के अपनी आंखों में उंगली चुभाते थे। वो ऐसा ये सोचकर करते थे कि शायद उनकी आंखें बंद हो जाएं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता था। एक दिन उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, मां, हे मां, क्या आपकी पूजा करने का और आप पर भरोसा करने का मुझे यही फल मिल रहा है? और फिर एक मीठी सी आवाज उन्हें सुनाई दी जिसने उनसे कहा, बेटे, तुम सबसे बड़े सच को जानना चाहते हो, वो भी अपने शरीर के मोह को छोड़े बिना। खुद से तुम्हारा लगाव है। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो तुम उस स्टेट को कैसे पा सकोगे? उन्होंने पाया कि एक रोशनी उनकी तरफ आती थी जो उनके दिमाग को थोड़ा आराम पहुंचाती थी और उन्हें आगे बढ़ने को कहती थी। मैं देवी काली से कहता था, मां, मैं इन लोगों से कभी कुछ नहीं सीख पाऊंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे ही सीखना है। और जवाब आता था, हां मेरे बेटे। उसके बाद उन्होंने कभी भी अपने शरीर को बचा के रखने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने बताया था, मेरे बाल ऐसे बढ़ते चले गए कि वो आपस में उलझ गए और मुझे इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। मेरा भतीजा रोज मेरे लिए कुछ खाने को लाता था। कुछ दिन वो मुझे खाना खिला देता था और कुछ दिन उसे नाकामी हाथ लगती थी। हालांकि मुझे इस चीज का भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कभी कभी मैं नौकरों के कमरे में जाता था और अपने हाथ से उसे साफ करता था और देवी काली से यही मांगता था, मां, मेरे मन में से ऐसा कोई भी ख्याल निकाल दो जो मुझे किसी भी तरह से महान महसूस करवाए, जो मुझे ये महसूस कराए कि मैं ब्राह्मण हूं और ये लोग नीची जाति के हैं, क्योंकि ये लोग कोई और नहीं, आपका ही रूप है। वो बताते हैं, कभी कभी मैं गंगा के किनारे बैठ जाता था, कुछ सोने और चांदी के सिक्के लेकर और बगल में एक कूड़े का ढेर रखकर। साथ ही मैं अपने आप से कहता था, ये वही दुनिया है जिसे पैसा कहती है। दुनिया कहती है कि इसके पास सब खरीदने की ताकत है। इससे चावल सब्जी खरीद सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं, बड़े बड़े मकान बनवाए जा सकते हैं, और ये सब करने को दुनिया बहुत महान मानती है। मगर ये ब्रह्म का एहसास करने में कभी मदद नहीं कर सकती। इसलिए हमें इसे भी कूड़ा ही समझना चाहिए। फिर मैं उन सिक्कों को और कूड़े को आपस में मिला देता था। इसके बाद मैं दोहराता रहता, पैसा बेकार है, पैसा बेकार है। मेरे दिमाग से ये बात ही निकल गई कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, और मैंने दोनों को ही गंगा में बहा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं।
कि मैं बाकी सबको पागल लग रहा था। इसी सब के दौरान मथुरा नाथ जी, जो कि उनका बहुत पसंदीदा था, उसने एक दिन सोने को एक शानदार शॉल में लपेट दिया। उस शॉल में लगभग 1500 रुपए का सोना था। उन्हें ऐसा करके खुशी हुई। मथुरा नाथ जी को तब हैरानी हुई जब अगले ही पल मैंने उसे जमीन पर फेंक दिया और उससे फर्श साफ करने लगा। मैंने ये दोहराना शुरू किया, ये अहंकार बढ़ाता है और ये मुझे कभी भी ब्रह्म नहीं होने देगा। इसलिए मेरे लिए ये किसी कटे फटे कपड़े जैसा ही है। उन्होंने कहा, इस बार मुझे मेरे शरीर में जलन महसूस होने लगी। मैं गंगा के पानी में कंधे तक खुद को डुबोकर खड़ा हो जाता था और एक गीला तौलिया अपने सर पर रख लेता था। मैं पूरा दिन ऐसे ही खड़ा रहता था। मुझे वो जलन सही नहीं जा रही थी। फिर एक ब्राह्मण औरत आई और उसने मुझे 3 दिन में इस जलन से आराम पहुंचा दिया। उसने मेरे शरीर पर संदल की लकड़ी का पेस्ट लगाया, मुझे कुछ फूल मालाएं पहनाई और मेरा सारा दर्द 3 दिन में गायब हो गया। हमें यह बताया गया कि इस ब्राह्मण औरत के पास बहुत सारी शक्तियां थी। ये औरत बंगाली थी। उनको फिलॉसफी और माइथोलॉजी की बहुत अच्छी जानकारी थी। वो अपनी मेमोरी की मदद से एक एक किताब याद करके सुना सकती थी। वो देश के सबसे बेहतरीन पंडितों से भी बहस में जीत जाती थी। वो लंबी और खूबसूरत थी। उसके अंदर फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों ही खासियतें मौजूद थी। ऐसे में अगर ये खासियतें किसी के भी अंदर हो तो वो आम लोगों से ऊपर उठ ही जाएगा। उनकी आवाज बहुत कमाल की थी और उन्हें म्यूजिक की भी अच्छी समझ थी। उन्होंने दुनिया से दूर रहकर योग साधना की और योग से जुड़ी बहुत सारी शक्तियां हासिल कर ली थी। वो पूरे इंडिया में किसी सन्यासिन की तरह लाल रंग के कपड़े पहन के घूमती रहती थी। किसी को उनके जन्म के बारे में और परिवार के बारे में कुछ नहीं मालूम था। यहां तक कि कोई उनका नाम तक नहीं जानता था। और तो और कोई उन्हें किसी के बारे में कुछ भी बोलने पर मजबूर नहीं कर सकता था। वो किसी देवी की तरह थी जो इस दुनिया के लोगों की मदद करने आई थी। वो लोगों को इस दुनिया में मौजूद दुखों और गमों से बचाने आई थी। शायद उन्हें यह बात मालूम थी कि उन्हें इन 3 लोगों की मदद करके इन्हें परफेक्शन के स्टेज पर लेकर जाना है। रामकृष्ण जी को देवी काली ने जैसे पहले ही बताया था कि एक लड़की आकर उनको परफेक्शन के स्टेज तक पहुंचने में उनकी मदद करेंगी। रामकृष्ण जी उन्हें देखते ही पहचान गए। वो औरत भी उन्हें देखकर पहचान गई और उन्होंने कहा कि मैंने बाकी दोनों को भी खोज निकाला है। मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रही थी। इस वक्त तक रामकृष्ण जी को कोई ऐसा आदमी नहीं मिला था जो उनकी लगन और उनकी साफ दिली को समझ सके। इस औरत के आने के बाद उन्हें काफी राहत महसूस हुई। ऐसे में उनकी लगन और प्यार की कोई सीमा नहीं रह गई थी। सब लोग ब्राह्मण औरत की कमाल की जानकारी को देखकर हैरान थे। हालांकि कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि वो आधे पागल जैसे लगने वाले रामकृष्ण जी को खुद से भी ज्यादा इज्जत और अहमियत क्यों दे रही थी। वो ऐसा लोगों के सामने ये साबित करने के लिए कर रही थी कि रामकृष्ण जी पागल नहीं है। उन्होंने कुछ वैष्णव स्क्रिप्चर्स का हवाला देते हुए कहा कि जो कुछ भी रामकृष्ण जी के साथ हो रहा है वो पहले भी कई महान लोगों के साथ हुआ है। बंगाल के बहुत बड़े रिलीजियस रिफॉर्मर श्री चैतन्य के साथ भी 400 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था और उनका भी इलाज किया गया, जिसकी वजह से वो ठीक हो सके। ये बस एक दिमागी परेशानी है, क्योंकि ये कोई असली शरीर की बीमारी नहीं है। ये बीमारी उन सभी लोगों को होगी जो भक्ति की उस स्टेज तक पहुंचेंगे और जिन्हें वाकई भगवान से प्यार होगा। उसने उनको 3 दिन तक वही दवाई दी और उनकी सारी परेशानी दूर हो गई।
रामकृष्ण जी को उसी वक्त के आसपास एक और परेशानी से गुजरना पड़ा था। उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। वो चाहे कितना भी खा ले, कुछ भी खा ले, उनको ऐसा ही लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ खाया ही ना हो। उस ब्राह्मण औरत ने उन्हें बताया कि ऐसा चैतन्य और बाकी योगियों के साथ भी हुआ है। उस औरत ने हर तरह का खाना मंगवाया और उसे दिन और रात हर समय उनके कमरे में रखने को कहा। यह काम उन्होंने कुछ दिन तक किया और उसके बाद रामकृष्ण जी को ऐसा महसूस होना बंद हो गया। वो ठीक हो गए थे। वो औरत कुछ साल तक वहां रही और उसने रामकृष्ण जी को अलग अलग तरीके से योग सिखाए, जो इंसान को अपने शरीर और मन पर काबू करने में मदद करते हैं। वो योग आदतों को खत्म करते हैं और सोचने समझने की शक्ति को बेहतर करते हैं। यह इंसान की ध्यान करने की ताकत को बढ़ाता है। यह उनके अंदर से डर या किसी तरह के लगाव को भी कम करता है। ये सारे योग उसके लिए काफी मददगार साबित होते हैं, जो जिंदगी का सच जानना चाहता है या एनलाइटमेंट पाना चाहता है। जब रामकृष्ण जी ने योग या शरीर की कसरत शुरू की तो उनका शरीर मजबूत और ज्यादा दर्द सहने के काबिल हो गया। उन्होंने अपनी सांस पर ध्यान लगाना शुरू किया और पतंजलि में जो 8 फोल्ड मेथड बताए गए थे उनके हिसाब से काम करना शुरू किया। एक रात जब वो योग कर रहे थे तो उनके मुंह से खून आने की वजह से वो काफी डर गए। उस वक्त उनके एक चचेरे भाई मंदिर की देखभाल कर रहे थे। इनका नाम हालाधरी था। वो भी बहुत पढ़े लिखे और साफ दिल के आदमी थे और उन्हें वाक सिद्धि यानी बोलने की काबिलियत मिली हुई थी। वो जो कुछ भी कहते थे वो सच हो जाता था। कुछ दिन पहले जब रामकृष्ण जी उन्हें उनकी गलतियां गिनाने लगे तो उन्होंने रामकृष्ण जी को श्राप दिया था कि उनके मुंह से खून निकलेगा। रामकृष्ण जी डर गए, मगर वो योगिन जो उस वक्त वहां रह रही थी वो रामकृष्ण जी की मदद करने आई। उन्होंने जब रामकृष्ण जी की पूरी बात सुनी तो कहा कि वो इस बात से बहुत खुश है कि खून इस तरीके से बाहर आया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंसानियत की भलाई के लिए अभी रामकृष्ण जी को दूसरे लोगों को भी उपदेश देना था। जो इंसान योग की एक परफेक्ट हालत में होता है तो खून उसके दिमाग में चढ़ने लगता है और वो गहरी समाधि में चला जाता है। इससे वापस लौटना काफी मुश्किल होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस हालत से बाहर निकल पाते हैं। सिर्फ वही लोग ऐसा कर पाते हैं जिन्हें भगवान ने बाकी लोगों की मदद करने के लिए चुना होता है। इस केस में ऐसा सिर्फ कुछ देर के लिए होता है कि खून दिमाग में चढ़ता है और कुछ देर बाद खून बाहर आ जाता है और इंसान बाकी दुनिया को सिखाने लायक बन जाता है। इस वक्त रामकृष्ण जी ने वो सब कुछ सीख लिया था जो ब्राह्मण औरत उन्हें सिखा सकती थी। हालांकि इसके बाद भी रामकृष्ण जी दुनिया के असल सच को जानना चाहते थे। तभी एक ज्ञानी, एक असली फिलॉसफर आया और उनको वेदांत के सच के बारे में बताना शुरू किया। ये एक सन्यासी थे। इनका नाम तोतापुरी था। इनकी लंबाई अच्छी थी, शरीर काफी मस्कुलर था और देखने में शक्तिशाली लग रहे थे। उन्होंने बचपन से ही व्रत ले रखा था और बहुत मेहनत के बाद वेदांत के कुछ गहरे सच को जानने में कामयाब रहे। उन्होंने कभी कपड़े नहीं पहने और कभी छत के नीचे आराम नहीं किया। उनके पास ऐसी ताकत थी कि अगर वो सिर्फ चाह लेते तो उनके लिए न जाने कितने दरवाजे खुल जाते, मगर इसके बावजूद उन्होंने पेड़ के नीचे सोकर रात गुजारी, नीले आसमान के नीचे, फिर चाहे वो सर्दी का मौसम हो या बारिश का। वो किसी जगह पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे और कभी किसी से खाना मांग कर नहीं खाते थे। वो हवा की तरह पूरे देश में घूमते रहते थे और जिस जगह पर उनको कुछ भले लोग मिल जाते वहां उपदेश देने लगते। वो लोगों को परफेक्शन की तरफ बढ़ने में मदद करते थे। वो इस बात की जीती जागती मिसाल थे कि अगर वेदांत को दिल से समझा जाए तो हम उसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं।
रामकृष्ण जी को गंगा के किनारे बैठा देखकर उन्हें समझ आ गया कि ये बहुत बड़े योगी हैं, और उन्हें यह समझ में आ गया कि रामकृष्ण जी किसी चीज की तलाश में हैं। उन्होंने रामकृष्ण जी की ओर देखकर कहा, मेरे बेटे, क्या तुम पूरी तरह आजाद होना चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रामकृष्ण जी, जो कभी कोई काम देवी काली से पूछे बिना नहीं करते थे, उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें लगा कि उन्हें एक बार देवी काली से पूछ लेना चाहिए। वो उठकर चले गए और कुछ देर बाद लौट कर आए। उन्होंने सन्यासी को हां कर दिया। तोतापुरी ने उन्हें कसम खाने को कहा और उन्हें बताया कि भगवान के साथ एक होने के लिए उन्हें किस तरह मेडिटेशन करना चाहिए। 3 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद वो काफी कुछ सीख गए और समाधि की जैसी रहने वाली स्टेज तक पहुंच गए। ये वो स्टेज है जहां काम करने वाले में और काम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाता है। वो सन्यासी इस बात से बहुत हैरान थे। रामकृष्ण जी सारी चीजें तेजी से सीख रहे थे। उन्होंने रामकृष्ण जी से कहा, मेरे बेटे, जो सीखने में मुझे 40 साल लग गए, वो तुमने 3 दिन में सीख लिया। मैं आज से तुम्हें अपना शिष्य नहीं, अपना दोस्त मानता हूं। उस सन्यासी का रामकृष्ण जी के लिए कुछ इसी तरह का ही प्यार था। वो रामकृष्ण जी के साथ 11 महीने तक रुके और बदले में उन्होंने अपने शिष्य से ही बहुत कुछ सीखा। उस सन्यासी के बारे में एक कहानी बताई जाती है। वो अक्सर एक आग जलाए रखते थे और उसे बहुत पवित्र मानते थे। एक दिन जब सन्यासी और रामकृष्ण जी उसी आग के किनारे बैठ के बातें कर रहे थे, तो एक आदमी आया और उस आग से अपनी सिगरेट जला के चला गया। सन्यासी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फौरन ही रामकृष्ण जी ने हल्का सा डांटते हुए उस सन्यासी से कहा, क्या इसी तरीके से तुम हर चीज के अंदर ब्रह्म देखते हो? क्या वो आदमी खुद ब्रह्म नहीं है, या वो आग ब्रह्म नहीं है? ज्ञानी की नजर में भला ऊंच और नीच की क्या बात। सन्यासी रामकृष्ण जी की बात सुन के होश में आया और उसने कहा, भाई, तुम ठीक कह रहे हो। आज के बाद तुम कभी भी मुझे गुस्से में नहीं देखोगे। साथ ही सन्यासी ने अपना किया हुआ वादा निभाया भी। हालांकि वो कभी रामकृष्ण जी का देवी काली को लेकर उनका प्यार नहीं समझ पाए, वो उसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते थे। वो उस बात का मजाक बना देते थे। रामकृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि आखिर में कोई तुम, कोई मैं या कोई भगवान नहीं है। ये सारी चीज सोच और बातों से परे है। उनका कहना था कि देवी काली इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का सिर्फ एक रूप है। इससे वो खुद को जोड़ के अपने सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तोतापुरी के चले जाने के बाद रामकृष्ण जी खुद कोशिश करते रहे कि वो ब्रह्म के साथ एक हों, ऐसी एक स्टेट में रहे। बाद में उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, मैं उस एक जैसी स्टेट में 6 महीने तक रहा, जिस पर लोग शायद ही कभी पहुंचते हैं, और अगर पहुंच भी जाए तो शायद ही कभी अपनी कॉन्शियसनेस पर वापस आ पाते हैं। हालांकि उनका दिमाग और उनका शरीर ये सहन नहीं कर पाता है, फिर भी ये मेरा शरीर है जो सत्व चीजों से यानी पवित्र चीजों से बना, और इसीलिए ये इस स्टेट के दबाव को झेल सकता है। उन दिनों मैं बाहरी दुनिया के बारे में पूरी तरह अनजान था। मेरा शरीर तो नरिशमेंट की कमी से मर जाता, लेकिन एक साधु जो उस वक्त आए और यहां 3 दिन रुके, उन्होंने मेरी जान बचाई। उन्होंने मेरी समाधि को पहचाना और मेरे शरीर को बचाने का फैसला लिया। कभी कभी वो मुझे कुछ हद तक होश में लाने में कामयाब रहे। वो मुझे होश में लाकर थोड़ा सा खाना खिला देते थे और मैं फिर से गहरी समाधि में खो जाता था। किसी किसी दिन जब वो मुझे मार पीट के भी नहीं जगा पाते थे, तो वो बहुत उदास हो जाते थे।
6 महीने बाद जब शरीर इतनी सारी परेशानियों को झेल के थक गया तो रामकृष्ण जी को डायरिया हो गया था। इस बीमारी ने उन्हें वापस कॉन्शियसनेस में लाने में काफी मदद की। जब पास ही के एक फिजिशियन ने उनका इलाज किया तो उनके इस धर्म के जोश ने नया मोड़ ले लिया। उन्होंने भगवान की वैष्णव मूर्ति को महसूस करना और उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वैष्णव लोगों का यह कहना है कि उनका यह प्यार एक नए रिश्ते के तौर पर मैनिफेस्ट होने लगा, यानी हकीकत में बदलने लगा। जो रिश्ता नौकर का मालिक के साथ होता है, जो एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ होता है, जो एक बच्चे का अपने माँ बाप के साथ होता है, या जो रिश्ता पति और पत्नी का होता है। प्यार का सबसे ऊंचा मकाम वही है जब हम भगवान से उस तरह प्यार कर सके जैसे एक पत्नी अपने पति को करती है। ब्रज की उस गाय चराने वाली लड़की ने जो प्यार कृष्ण से किया था, जहां पर शरीर के रिश्ते की कोई जगह नहीं थी। कहा जाता है कि कोई